Let's talk about protein for a bit. It is still very common in India to see protein as a bodybuilder supplement. But that's not right. Protein is not just crucial for muscle building and recovery, but for overall health, immune function, and energy levels. In our busy lives, getting enough protein via food can be very tough. That's where Muscle Blaze Biozyme Performance Whey comes in. India's #1 whey protein, trusted by over 6 million plus customers. Each scoop gives you 25 grams of quality protein. Their patented EAF technology ensures superior digestion and absorption without any bloating issues. It's available in multiple flavors and free from heavy metals, preservatives, pesticides, and artificial flavors. This is also the most internationally tested and certified whey protein. Add Muscle Blaze Biozyme Whey to your routine for a convenient and effective way to hit your protein targets. Use my code PGMB for the best discount on muscleblaze.com. मैं कह रहा था कि जितना मेरे को लगता है हेलो तो कर नहीं, हेलो वेलो नहीं करता मैं, ऐसे ही सीधा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट यार। मतलब अब मैं एक्टिंग करूं और समय आपका स्वागत है मेरे पॉड। ठीक है, आई विल डू द जॉब ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वी विल सी वेयर वी गो। राइट, इज दैट फेयर? गुड प्रोपोजिशन। तेरे को ऐसा लगता है तेरे को तेरी ऑडियंस का प्रेशर है डार्क होने के लिए? नहीं भाई, तू बोलते हुए मुस्कुरा रहा है। नहीं, अच्छा, मैं तू मुझे एक जगह दिखा था जहां मैंने बोला है कि आई एम डार्क कॉमिक ना। मैंने तेरी लेबलिंग वो हो गई है। वो पता क्यों हुई है? हाँ। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 3 जोक लगातार वायरल हुए जो तीनों एकदम ऐसे थे। एक हुआ माचुदाई प्लेसमेंट, ठीक है, एक हुआ नाना जी वो रफ्तार भाई के साथ, ठीक है, और एक हो गया वो बच्चा 2000 रुपए का ट्रेन। ये वाला नहीं पता, सुनाइयो प्लीज। मैं नाना जी वाला भी सुनना चाहता हूँ फिर से भाई, मैं माँ कसम बोल रहा हूँ। अरे यार, अरे वो जोक ये था कि ये मेरे इधर खास स्टेशन में ना, स्टेशन है ट्रेन स्टेशन, एक छोटा बच्चा है मेरे पास और उसने मुझे पैसे मांग लिए और उस दिन मैं बड़ा दिलदार वाला फील था तो मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दे दिया कि भाई मजे कर तू भी, अपने को क्या है, भी एड रेवेन्यू सब चल रहा है तो उसका भी खुश रहे। तो जैसे मैंने उसको पैसे दिए ना, उसके 5-6 दोस्त बच्चों ने देख लिया तो वो लोग भी आ गए, उससे लड़ाई करने लगे वो पैसों के लिए। वहाँ मेरे सामने लड़ाई हो गई प्लेटफॉर्म पे और ऐसी लड़ाई हो गई, एक बच्चा नीचे गिर गया भाई प्लेटफॉर्म पे और एक ट्रेन उस पर कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मैंने वसूल हुए ना भाई, तू समझ रहा है, मजा ही आ गया आदमी। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये, कहाँ मेरे को ये प्रोड्यूस डायरेक्टेड देखना। बैठो भाई, मैंने तेरा अंकुर वार्को वाला जोक सुना था। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? कह रहा 1991 से पहले तो बहुत थे। अंकुर वार्को अपनी आत्मा में झांक के कह रहा किसको बुला लिया मैंने अपनी स्ट्रीम पे। तो देख, मैंने ना कभी अपने आप को ऐसा वो नहीं दिया है, स्टेरियोटाइप किया है कि मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरे को बहुत चुल है। हाँ, अब वो चुल मैनिफेस्ट होती है कभी डार्क कॉमेडी में, कभी एजी में, कभी मैं व्लॉग में कुछ कर दूं किसी रैंडम बंदे के पास जाके, भाई कैसे हो भाई, जस्ट जीरो हेजिटेशन, जस्ट गोइंग टू अ पर्सन एंड बी लाइक सर क्या चल रहा है भाई, सब खुश हो। मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ कैमरा पे वेरी एक्सट्रोवर्टेड। श्योर। तो समझ रहा है, कभी मैं व्लॉग जोन में हूँ तो मैं कुछ भी आई लुक एट एवरीबडी एज माई ब्रदर कि भाई हम सब मरने वाले हैं, ये भी बांधा है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, सबसे ऐसे करो, ठीक है। तो उससे मेरा वो चले जाता है फिल्टर कि मैं अप्रोच करूँ, एक्सक्यूज मी सर, वो सब। तो आई हैव अ लॉट ऑफ चुल इनसाइड मी। वो बचपन से थी मेरे को, मैं बचपन में वो वाला बच्चा था जब असेंबली होती थी और कुछ सीरियस हो गया रहता था और प्रिंसिपल बोलता था नाउ वी विल ऑब्जर्व 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस। बहनचोद मेरी हंसी नहीं रुकती थी भाई, मेरे को लगता था कि अब मैंने अगर हंस दिया अभी तो बहनचोद मेरी गांड मारेंगे, और वो सोच के मेरे को बहुत हंसी आती थी। तो वो मेरे अंदर बचपन से ही है वो चीज, और वो सबके अंदर कहीं ना कहीं तक है। और मुझे लगता है कि जितना मैं ट्रूली अपना उस जोन में लिखूं तो वो मैं लोगों की बाहर निकाल सकता हूँ चीज, समझ रहा है। तो एंड अगर तू मेरा अभी सेट देखेगा, मेरा जो है 1 घंटा जो मैं अभी करता हूँ उसमें तो देखेगा तो 75% मटेरियल इज जस्ट अबाउट माई वेट लॉस, माई जर्नी, माई चाइल्डहुड, माई स्कूल, and you know only let's say like 15 minutes must be like what people say as edgy or whatever. Sure. तो समझ रहा है, तो I have never claimed to be this. तो thing is, जब जोक वायरल जाता है, जो ये 3 जोक लगातार गए तो उसके नीचे जो कमेंट्स आने लग गए ना, तो उससे जो नई ऑडियंस जिन्हें पहली बार मेरे को देखा उधर, तो उनको लगा भाई ये यही करता है, एंड विच इज़ ग्रेट। इट्स लव भाई, लव इज लव कहीं से भी आए, मेरा तो फायदा ही है। But you don't feel pressured for that? I have no pressure bro, like if I would feel pressure then I would just be delivering what people want. बट अगर तू मेरा कंटेंट देखेगा, मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ भाई। मन किया कभी बड़ों के खिलाड़ी कर दिया, कभी मन किया भाई कुछ स्टैंड अप डाल दिया, कभी मन किया इंडिया को लेजेंड कर दिया, कभी मन किया चेस खेल लिया, कभी मन किया व्लॉग बना लिया। और तू अपनी जो चुल की बात कर रहा था, मैं एक्चुअली इस चुल से आई नो दैट फीलिंग। इनफैक्ट आई थिंक कि वो चुल ना सब में होती है, वो कहीं ना कहीं दबी रहती है, और लोग मेरे को लगता है एज दे एज दे काइंड ऑफ लूज इट ऑल्सो। समझ रहा है, मतलब आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है सोसाइटी के साथ, आपको अपनी जॉब में ये वो, और वो देन पीपल लाइक टू सी इट रिप्रेजेंटेड थ्रू अदर पीपल। तो मैं वो वाली बात समझ रहा हूँ, बट तेरे को कभी ऐसा लगता है कि तेरी चुल तेरे को लेके डूबेगी भाई? देख,
मेरी चुल जो है वो जितनी रॉ है वो मेरे दिल से आती है वो चुल, उतना ही मेरे दिमाग में आई नो वेयर टू विच लाइन टू नॉट क्रॉस. आई गिव यू द समरी ऑफ इट. नेवर फक विद अ पर्सन हु हैज नथिंग टू डू टुमारो, बिकॉज दे विल कम टू योर हाउस एंड दे विल फक यू अप. Yeah. Always fuck if you want to fuck with people who are busy, because वो अगले दिन को काम है, वो एक रात लिखेगा भोजडी का समर है ना, अगले दिन भाई चलो let's tie up and let's do our work now. You know, मेरी टीम जब when they were researching समय, because मेरे लिए it's also a strange podcast in the sense I know you, right? Yeah. Like we've hung out on the internet at least. और हमारी एक बहुत अलग इक्वेशन इंटरनेट पे जब हम COB वगैरह खेल रहे थे वो वाली इक्वेशन थी. तो मेरे को कोई इतना वो नहीं था कि मेरे को तेरे पास्ट के बारे में कुछ पता हो, कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी. बट मेरी टीम ने पुल अप किया डॉक्यूमेंट, तो इट टर्न्स आउट कि यू वर बुलीड एज अ किड एंड यू वर बुलीड फॉर बीइंग very fair. मतलब and that just sounds weird. It's weird. I know it sounds. I don't think you're being truthful about it. No. It's like I grew up in Andhra Pradesh, then became Telangana. ठीक है, तो see गोरे वाले निकल यहाँ से. यही ठीक है. देख जो बुलिंग होती है ना, वो कभी कलर की नहीं होती. बुलिंग होती है कौन अलग है सबसे. अगर सब गोरे हैं और एक काला है तो उसकी गांड मार दी जाएगी बचपने में, ठीक है. या सब एक भाषा बोलते हैं, एक बंदा नहीं बोलता, तो इट्स जस्ट यू दे फील लाइक एन आउटसाइडर एंड वैसा जोन. तो मैं गया कॉलेज मतलब स्कूल में, आई मीन आई वॉज द मोस्ट डिफरेंट गाय इन द स्कूल. ठीक है, वो स्कूल जो था बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल था. अच्छा. एंड मेरे पापा मम्मी कैसे तो उन्होंने मैंने देखा है हाउ दे अफोर्डेड इवन दैट स्कूल. लाइक इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस एट दैट टाइम. एंड आई हैव सीन कि मेरे पापा मम्मी कहीं से ऐसे अलमारियों से पैसे निकाल रहे हैं, कैश रख रहे हैं, नीचे 50,000 रुपये बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं. कोई वो बुगनी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हो तुम उसको? गुल्लक तोड़ के पैसे निकाल के जोड़ के अगले दिन फीस भर रहे हैं हम एडमिशन की, क्योंकि लास्ट डेट है. तो उस जोन में, बिकॉज माई फादर इज़ अ वेरी एजुकेशन एंड ये सब उनको था कि मैं नहीं कर पाया कंप्लीट, क्योंकि कश्मीर में जो भी हुआ मेरे साथ, तो मेरा बेटे को सब मिलना चाहिए. ऑल्दो ही कुड नॉट afford it, he like it was very sad but he did his best. अब मैं वो स्कूल में एंटर किया हूँ, ठीक है, और मैं इतने बड़े स्कूल में सडनली एंटर किया हूँ. मैं बहुत ही कोने में गांव में एक स्कूल में जाता था, एकदम ही आइसोलेटेड. एक रामोजी फिल्म सिटी करके एक एरिया है. हाँ, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, एकदम ही कोने में है हैदराबाद के. उधर एक स्कूल था. मैं उधर एक जगह पढ़ता था, बहुत आइसोलेटेड फ्रॉम द होल हैदराबाद. आई हैड नो आइडिया व्हाट हैदराबाद इज एंड व्हाट इट इज. ठीक है, तो जो भी उस मेरे पापा की कंपनी में थे वो सब पढ़ते थे वहाँ पे. तो व्हेन आई वेंट टू दिस स्कूल, सडनली आई एम एक्सपोज टू पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी इन देयर फैमिली. बिगड़े हुए बच्चे सुट्टा उट्टा मार रहे, गाली देते खुल के. तो इट वॉज जस्ट अ कल्चर शॉक फॉर मी. आई वॉज अ वेरी स्वीट संस्कारी किड. नमस्ते, पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा happy to see guests. Oh, अरे अंकल आए. You know, I was that kid. Suddenly I go to the school. First day I sit next to a guy. He looks at me and goes, तेरी माँ की चूत. And I am like, what? ये भी होता है? ये क्या था? ये क्यों था? ये क्या बोल रहा है? And you know, like I still remember that scene so well कि मैं स्कूल में एंटर किया क्लास में, और मैं एक ही आदमी था जिसके बाजू में कोई नहीं बैठा था. एंड दैट डे आई रियलाइज वाई. ठीक है, तो मैं जाके उधर ही बैठा हूँ. उसने जो मेरी गाड़ मारी, इतना हरामी. तेलुगु में गाली नहीं थी? नहीं, वो हैदराबादी हिंदी था इसकी. तो मतलब इट वाज जस्ट, ठीक है, इतना मेरे को उसने हरामी तरीके से ट्रीट किया ना, फॉर नो रीजन. अभी हंसी आ रही है, तब मेरी गांड फट जाती थी उसको देख के मेरी गांड फट जाती थी. वो क्या एक दिन क्या किया पता है? एक दिन उसने मेरे को अननेसेसरली, मैं बैठा हूँ, मैं अगले दिन उसके शिफ्ट हो गया, उसके आगे में बैठ गया मैं. तो वो पीछे था, वो आया, टीचर पीछे मुड़ी ब्लैक बोर्ड की तरफ, वो स्केल आया मेटल वाली, और फट करके मारा मेरे को यहाँ पे. तो मेरे को लगी, मैंने पीछे मुड़ा तो हंसने लग गया वो. तो मैंने मैडम को कंप्लेन कर दिया. मैडम, तो मेरे से पहले मैडम समर ना हिट मी विद द स्केल बोल दिया उसने. और मेरी गांड फट गई कि बहनचोद अब ऐसा भी होता है. तो भाई चाल चल रही है. तो मैं चेस वहीं से शुरू हुई मेरी. ठीक है, तो मैडम बोल रही है कि ये क्यों किया. तो मैं कह रहा हूँ मैम नहीं इसने मुझे मारा. वो कह रहा है नहीं इसने मुझे मारा. तो मैम ने कहा तुम दोनों काउंसलर पे ले आओ, इनको काउंसलर पे ले जाओ. वो मुझे हमें काउंसलिंग पे ले गई. मेरे को अभी तक याद है दैट वन इंसिडेंट चेंज माई माइंड. ऐसे हो गया उस इंसिडेंट के बाद में. वो काउंसलर के पास हम गए, और मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसी गांड फाड़ दूंगा आज. ठीक है, मतलब मैं तो क्लीन भाषा में सोच रहा हूँ यही चीज़ कि मैं तो इसके लगा दूंगा आज, काउंसलर को सब बता दूंगा मैं, इसने मुझे मारा स्केल से, मैं निशान भी दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा. इतने में हम गए काउंसलर के अंदर. जैसे हम अंदर आए ना, ये साला रोने लग गया भाई.
ये रोने लग गया, इसने पता नहीं खुद को मारा क्या किया, यहाँ निशान दिखा रहा है, मैडम लुक ही हिट मी, और रो रहा है फूट के, और मेरी गांड फट गई। मैं बोल रहा हूँ बहन चोद, इस लेवल का मैनिपुलेटर, वो भी 7th में, ठीक है, और मैं भी रो रहा हूँ वहाँ पे, हम दोनों रो रहे हैं। अब मैडम के पीओवी से है कि बहन की लड़ाई हो गई होगी, सी करो, उन्हें हैंडशेक कराया, हमारा गया, हम बाहर निकले, मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, और हम हंसने लग गए जोर से। बहन तू भी हंसने लग गया? हंसी तेरे मन में चोट लग गई उस दिन? क्योंकि मुझे आई कुड नॉट बिलीव द फकिंग गाय हाउ ही पुल्ड दिस ऑफ। ठीक है, आई स्टार्ट लाफिंग लाइक एनीथिंग एंड ही स्टार्ट लाफिंग मी, ही गेव मी हाई फाइव, ही लेफ्ट एंड ही बुलिड मी अगेन नेक्स्ट डे। ब्रो उसको आउट कर दे, उसका नाम बता दे कैमरे पे, कर दे भाई। वैसे तूने पता बात सही करी, तूने यहीं से चेस सीखा, क्योंकि ब्लैक व्हाइट वाला भी सीन है। मतलब नहीं, वो तो था गोरा ही, पर इट वाज मोर अबाउट आई वाज द मोस्ट डिफरेंट किड। तो समझ रहा है कि मैं बहुत ही स्वीट किड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड किड, एंड मेरे को भाषा नहीं आती थी। ठीक है, फिर मैंने भाषा सीखी भाई, तेलुगु मेरे को पूरी, मैं लिख सकता हूँ तेलुगु पूरी। तू लिखेगा भी, मेरे को क्या पता तूने लिखी है? अरे मतलब सब जिसको पता है, तलकट्टू दीर्घम, गुड़ी गुड़ी दीर्घम सब आता है मेरे को, मात्राएं मेरे को प्रॉपर तेलुगु आती है। तो मैं 3 साल आके सीखी मेरे को कि बहनचोद मैं शायद इनकी भाषा सीख लूं तो ये मुझे अच्छे से ट्रीट करे, लेकिन बहनचोद उन्होंने तब तक दोस्त बना लिए थे, तो तब तक वो सर्कल हो गए होंगे। अब मैं उनकी भाषा सीख लिया, अब समझ भी आ रहा है क्या बोल रहे हैं मेरे को। अब गांड और लग रही कि मैं लेजिबली बुलीड हूं, अब तो समझ भी रहा है मेरे को यार, ये तो माँ की गाली दे रहा है भाई। पहले तो कम से कम कुछ बोल के मेरे को हंसते थे। फिर एक सब्जेक्ट आया हिस्ट्री में, उसमें कोई गोरी वाली रानी थी, फिर ऐसे ही गोरी वाली रानी, छक्का हिजड़ा कुछ बन गया। देन तो एकदम ही आई वॉज द ईजिएस्ट पंचिंग बैग इन द क्लास एंड आई हैड लाइक फकिंग नो डिफेंस। I was not equipped to say anything back. I would try and fail. They would laugh at me. So then I just gave in, and then I started laughing whenever they used to bully me. I started playing along to show that I'm cool, but inside I used to feel fucked. I remember I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुँच के मम्मी यार कैसा रहा दिन, मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया आज तो बेस्ट दिन था एकदम. It was like that. So that somehow kind of helped me maybe become this guy where I can manage my feelings, where I can talk to you, where I can show you something else, but inside I'm feeling something else, you won't even realize. That started from there. तो उसके बाद life changed in 11th. So 7th, 8th, 9th, 10th, fucking horrible, mentally draining years. Used to fucking get afraid of going to school, but could not say no because I have seen, and dad was also like, भाई वो डांट रहे मार रहे स्कूल में, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, चीज़ सब क्यों नहीं कर रहे. Can't tell him because just afraid. Maybe I should have, but I was afraid if I tell him they'll go to school, मेरी और गांड मारेंगे बहन चो फट्टू, बाप को बुला दिया. Because they were very वो वाले यार kids. I know हाँ. तो मेरे को हुआ ही नहीं हैंडल. फिर 11th लाइफ चेंजर, क्योंकि मेरे को एक बंदा मिला प्रॉपर रजत दलाल कैरेक्टर. ठीक है, बहुत अच्छा लगा रजत दलाल का नाम सुन के. प्रॉपर कैरेक्टर कि डोंट मेस विद दिस गाय, ही विल, ये खाली है, ये खा जाएगा ये बंदा ना, खाली भी खा भी जाएगा ये बंदा, जस्ट टू बी नाइस टू हिम टाइप गाय. ठीक है, उसको क्या था इंटरेस्ट, उसको बड़ा शौक था इस बारे में कि वो फोटोशूट करता था खेतों में जाके, 4-5 लौंडे ले जाता था अपने साथ और गाड़ी एक हायर कर लेता था, एक बड़ी महंगी रॉयल एनफील्ड हायर कर लेता था, उस पर खड़े हो गया ऐसे फोटो, फिर कवर फोटो डालता था, फेसबुक पे डालता था, फिर उसको सब कमेंट करते थे भाई क्रेजी था फोटो, भाई लेट्स गो फाइट. और उसको शौक था, वो अच्छे ना कुछ कूल इंग्लिश कैप्शन लिखता था वो. ठीक है, तो एक दिन मैंने ऐसे उसकी फोटो देख ली, कोई ऐसे ही ना, तो मुझे ऐसा ही था, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई ये कैप्शन में ना आपकी ये स्पेलिंग गलत है, ये ग्रामर इसका ऐसे होना चाहिए तो सही हो जाएगा. तो उसको पसंद आ गया, तो उसने मुझे घर ही बुला लिया, कह रहा है कल क्या कर रहा है, घर आ जा, मैं स्कूल के पास ही रहता हूँ. तो मैं उसके स्कूल के पास, उसका घर था, मैं वहीं चला गया ना. तो उसने मुझसे बात की, दोस्ती की, उसने कहा ये फोटो है मेरी, इसका कुछ कैप्शन है क्या तेरे पास. तो मैंने ना कहीं से एकदम गूगल किया और मैं उसको मस्त कैप्शन दिया, थ्रो मी टू द वुल्व्स एंड आई विल कम बैक लीडिंग द पैक. कोट तक याद है मेरे को अभी तक. ठीक है, उसकी गांड ही फट गई. उसने क्या मतलब है इसका, मैं कहा मतलब मैंने कहा कि भाई वीडियो में फेंको, मैं झुंड लेके आऊँ. एंड शोध भाई तू मेरा भाई है, आज से तो किसने बोला कुछ मैं गांड फाड़ दूँ उसकी, तेरे को कुछ भी किसने बोला. मैं कहा
पक्का कह रहा हाँ मैं कहा भाई अब आएगा मजा ठीक है और मेरा क्या था ना मैं जब 7th 8th 9th 10th जो मेरे वो ईयर्स थे बीटी वाले ईयर्स थे मैं बहुत एमिनेम सुना था उस वक्त क्योंकि मेरे को फील होता था कि भैंचो वाइट गाय है वो मतलब दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट उनका उसका तो कॉन्टेक्स्ट था पर मैं तो बचपन में मेरे तो वही तो मैं फुल वो सब सुन रहा हूँ किलस रहा हूँ पर मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो गई थी इंग्लिश की ये सब एमिनेम सुन के तो मैं अच्छी इंग्लिश में बात कर पाता था ना उससे तो फिर मैं उसको कैप्शन वैप्शन देता था सब देता था और कहीं क्रेडिट भी नहीं मांगता था मैं कमेंट करता था वो नाइस कैप्शन वाओ क्रेजी थम्स अप वाला ये हाँ. तो फिर एक दिन 11th में मेरे से किसी ने लड़ाई कर ली और बहुत होता था वहाँ पे ना तो एक किसने लड़ाई कर ली इसने मेरे पे कुछ फेंक के मारा वो कंपास बॉक्स था ना वहाँ पे उसके चप्पल एक मार दी एक पहली बार लाइफ में मैंने थप्पड़ मार दिया उसके वापस उसके बाद शाम को 5:30 बजे तो बाहर मिल मैं कहा ठीक है अब तो मैं तैयार हूँ मिलते हैं साले तो मैं गया उसके सेक्शन में मैंने कहा भाई वो बोल रहा है 5:30 बजे आना है कह रहा है कौन वो ठीक है उसको देख लेंगे 5:30 बजे उसको बोलना इधर आना कॉलेज के सामने वो आइसक्रीम पार्लर के बाद आना तो मैं रेडी हूँ मैं गया हूँ और वो पूरा ऐसे देख रहा है मेरे को दिखाता हूँ ठीक है तो 5:30 बजे मैं आया तो ये जब आया ना ये बंदा 3 बंदे लेके आए मेरा ऑपोजिशन में जो मेरा रजत भाई जो मेरा उसके 3 भाई की गए तीनों पे 3 9 लोग आए ठीक है वो लोग आए उनने इनको देखा और वो आपस में दोस्त निकले तो वो ऐसे गए मामा अरे कैसे है वो सुट्टा उट्टा चाय वाय जला लेने साइड में अब मैं खड़ा हूँ मेरा रजत भाई खड़ा है और ये खड़ा है तो हमने इसके बहुत मारा उधर अच्छा जो सपोर्टिंग एक्ट है वो सब दोस्त ही थे हाँ, वो उन लोगों ने बोला कैंसिल चिल्ले आए बच्चों में क्या कर रहे हैं और वो प्रॉपर वो बड़े थे बैक थे वो बैक जिसे कहते हैं इनमें क्या फंस गए हम चलो चाय सुट्टा कर रहे हैं साइड में हम पेल रहे हैं यहाँ पे मार रहे हैं उसको और उसको मारा हमने थोड़ा ठीक है तो थोड़ा मारा नहीं थोड़ा मैंने ही रोका कि भाई नहीं अभी ऐसा है ना तो उस इंसिडेंट के बाद ना थोड़ा ऐसा लोगों समझ गया कि मेरे को उसकी बैकिंग है तो दे डिडंट फक विद मी okay after that they didn't fuck with me and also after 10th half of the school was anyway divided new kids had come because commerce होती है science होता है कुछ लोग तो already मेरे काफ़ी bullies चले गए थे new people had come and now in 11th I found that through this guy I found the confidence to okay now I am no more threatened बाल करते हो बाल खड़े किए पहली बार और मैं फिर उसमें था कि अब मैं बहनचोद खुद को पूरा एक्सप्रेस करूँगा मैंने सारी हिंदी डिबेट्स करी इंग्लिश डिबेट करी डिबेट जीती बहुत मतलब आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट इन 11th 12th एंड देन आई वेंट टू कॉलेज एंड इन कॉलेज नाउ आई हैव देयर इज नथिंग यू कैन से टू मी दैट हैजंट ऑलरेडी बीन सेड इन तेलुगु to me so I was already equipped with everything so you can't hurt me and I just became the class clown used to just fuck around have fun funny guy in the college right so I want to understand तूने कभी इनको 7th 8th 9th 10th में मारा क्यों नहीं जो तेरे को बुली करते थे मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चल भाई छोड़ बहुत हो गया पीट देता हूँ बहुत थे ना ये लोग साथ में ये लोग 8 लोग मिलके 7 लोग मिलके हंसते थे ना मेरे पे तो मेरे को मैं इसको मारूंगा सब मेरे को मार देंगे मैं क्या करूंगा फिर तो मतलब पीटने का ऑप्शन नहीं था इन रिवर्स नहीं और पीटा गया है मैं बाथरूम में पीटा हूँ मैं क्लास में पीटा हूँ थप्पड़ पड़े हैं वो रबर बैंड नहीं होता वो रबर बैंड ऐसे करके मेरी आँख में फड़ा है मेरी आँख फूटी थी मेरे मतलब यहाँ पूरा लाल हो गया था लेटा पड़ा हूँ मैं तो जब मेरे आँख में लगी थी ना मैं तो ऐसे प्रिटेंड किया था कि मैं मर गया हूँ कि इनको गांड फट जाएंगी ठीक है मैं ऐसे कर रहा हूँ फिर उन्होंने हंसा दिया मेरे को उन्होंने लेकिन भोजडी वालों ने तो मेरी हंसी छूट गई कि भाई कितनी डार्क बात है तेरे को सही में डू यू रियलाइज लाइक आई एम श्योर यू लुक बैक एट इट एंड यू सी लिटिल समय बट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू to survive you have to pretend to die and you know not to survive but to make them feel scared कि बहनचो इनको लगे कि मैं मर गया हूँ इनकी गांड फट जाएगी अभी तो मैं ऐसे सांस रोके बैठा हूँ तो उठा रहे हैं मैं नहीं हिल रहा हूँ फिर एक बंदा आया उसने कुछ गंदी गाली दी मेरे को मैं हंसी निकल गई तो उन्होंने फिर बोला चूत क्या कर रहा है चल आदमी पिटा है पिट के मरने की एक्टिंग कर रहा है किसी ने जोक क्रैक किया हंस गया कमिटमेंट देखो आदमी का जोक के प्रति कह रहा है भाई गुड जोक है लाभ देनी पड़ेगी ओ भाई अच्छा तो मेरे को नहीं पता था कि मतलब इतना ही भाई तेरे को पता है बचपन में ना मैं फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम आई मूव टू हैदराबाद क्योंकि मेरे डैड की पोस्टिंग हुई थी मेरे डैड जज बने थे तेरी बात सुन के मेरे को लग रहा है अच्छा हुआ मैं वहाँ बड़ा नहीं हुआ भाई नहीं हैदराबाद बहुत सुंदर जगह है भाई जगह तो हैदराबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैदराबाद की हॉस्पिटैलिटी हैदराबाद का खाना हैदराबादी हिंदी हैदराबाद लोगों से मिलेगा ना तो उससे ज़्यादा हॉस्पिटल लोग नहीं है कोई बट इट्स जस्ट कि कुछ स्कूल्स में कुछ जगहों में हर जगह होता है भाई ये मुंबई में होता होगा हर जगह होता होगा इट्स नॉट अबाउट द सिटी और द सिटी इज़ ब्यूटीफुल इट्स ऑलवेज अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल who are there in that school from 1st class to 6th class. Some new guy comes, he looks different, he talks different, you just find him, you fuck him up. Yeah. And this happens, I think it happens till date. It happens if someone's fat,
इफ समवंस यू नो Right. कितने हमारे क्लास में फिर 11th 12th में मोटा भी आया एक बंदा, उसको तो सबने बुली किया भाई यार मेरे को तो मतलब तेरे क्या बताऊं, उसके दबा देता था कोई चलते चलते ऐसे ही। हाँ भाई, और वो पता है जो उसका इम्पैक्ट होता होगा ना आदमी की लाइफ में, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे को ना मेरे पापा जो है ना, मैंने उनको हमेशा अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते देखा। पापा हमेशा, जैसे मैं देसाई से बात नहीं करता, उनके और उनके दोस्त ऐसे बात करते हैं आपस में, मतलब एक दूसरे को उल्टा बोलेंगे, हंसते रहेंगे सारा टाइम। तो विदाउट रियलाइजिंग दिस वॉज माई नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। जैसे हम कभी COB में मिलते थे, सिर्फ उल्टी बात करते थे ना, ये मेरा प्यार की भाषा है रफली। तो क्या हो गया, मेरे को ये पता नहीं होता था कि सबकी प्यार की भाषा ये नहीं होती, तो मैं तो आदमी से उल्टा ही बोलता था। कई बार मेरे को मारने के लिए लोगों ने बाथरूम में बंद भी किया स्कूल में कि इसे मारेंगे साले को, ये इतना उल्टा कैसे बोलता है, मतलब ये नॉन स्टॉप। और मेरे को तब भी नहीं पता कि मैं पिटूंगा, मैं उल्टा बोलते जा रहा हूँ। और मेरे को ना लोग आके बचा लेते थे, लाइक मेरे फ्रेंड्स वगैरह आके बचा लेते थे, वरना मैं भी बहुत पिटता स्कूल में। क्योंकि मेरे केस में ये नहीं था कि लोग मेरे को बुली करते थे, आई वुड पुट माई सेल्फ इन द वे ऑफ हार्म बिकॉज आई वुड टॉक सो मच शिट। बट आई नो ऑफ सो मेनी किड्स हु ग्रू अप अराउंड मी जो कितना बुली हुए होंगे फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, आई डोंट इवन नो, एंड आई थिंक इट शेप्स द वे यू टर्न आउट लेटर। या आई कैन टोटली सी भाई, मेरा तो व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक ओह इट मेक्स कंप्लीट सेंस। Like how does it make sense? You know how what I used to do to make friends. एक तो मेरे को अपने क्लास में कोई no one used to talk to me nicely, respect me, and I used to feel very afraid of opening up to others in my class because I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him, then what is my respect then? I don't talk to any girls in my class, even if I have crush on someone, because if I talk to her, someone bullies me in front of her, what am I left with after? Yeah, right. तो then मैं क्या करता था, मैं juniors के साथ hang करता था, मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक्स सुनाता था। और वो जोक्स में स्ट्रीट जोक्स होते थे, मतलब खुशवंत सिंह की जोक बुक होती थी, कभी सुपंडी की कोई आती थी, कोई अकबर बीरबल की कोई फनी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आती थी, उसको ट्विस्ट करके लाफ्टर चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद कर लेता था, फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था, स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही भाई एक जोक सुनाओ तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको, और कई बार अच्छे जोक होते थे वो चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ ना। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि भाई जोक्स में मेरा इंटरेस्ट, कॉमेडी में इंटरेस्ट, बिकॉज आई न्यू इट्स द बेस्ट वे टू बिकम एमिएबल। यू नो कि भाई तुम किसी को जोक सुना दो, वो हंस दिया, तो अब तुम दोस्त हो, और जूनियर ऑलरेडी हो मेरा 2 साल, तो ऑलरेडी देयर इज सम रिस्पेक्ट देयर। राइट। तो वो सब चीज़ों से मैंने जूनियर से दोस्त बनाए। फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स बने मेरे स्कूल में 9th 10th में, वो मेरे 2 साल मेरे से जूनियर थे, मतलब वो 7th में थे जब मैं 9th में था। एंड टू दैट आई थिंक चाइल्डहुड वूंड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट वे। मेरी पूरी फैमिली में ना आई वॉज टेकन द लीस्ट सीरियसली। मतलब मेरी बात, जैसे मेरे 2 बड़े भाई, एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन है, तो वो मस्ती खेलते थे मेरे साथ, ठीक है। मेरी पूरी फैमिली सब ना छोटे छोटे हाइट में, मैं लंबा चौड़ा, राइट। सो आई वॉज ऑलवेज द ऑड वन आउट एंड आई वॉज ऑलवेज ट्रीटेड वेरी ट्रिवियली। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर थेरेपी जाऊँगा, आई कम टू डिस्कवर व्हाट आई डू, ऑल दिस सीरियस कॉन्वर्सेशन, ऑल दिस फिलॉसफी इज बिकॉज मेरे को मेरे घर के एनवायरनमेंट में इतना सीरियसली किसी ने लिया नहीं। समझ रहा, आई कुड रिलेट टू नोबडी, सो आई बिकेम द गाय दैट पीपल कुड सीक हेल्प फ्रॉम, लाइक। एंड आई फील लाइक इन दैट वे हमारे चाइल्डहुड्स और उनके जो स्कार्स होते हैं हमारे एडल्टहुड के ना strengths होती है। Correct. It's like when you play the guitar, right? In the beginning you hurt your fingers a lot if you play the guitar. Right. यहाँ hurt होता है, खून भी आता है कभी कभी, पर उससे callus बनते हैं, जिससे फिर तुम जब गिटार बजाते हो एकदम स्मूथ बजाते हो। So the thing that hurts you the most in long term, that is what helps you play the guitar like So all that thing that you know you don't get in the childhood, you do your best to get it because you didn't get it, and then when you fucking do your best to get it, you reach a point where you fucking just get it now because you are so good and you work so hard to get it. I see what you mean. There used to be this kid मेरी क्लास में, मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता रहा, सिद्धार्थ पराशर, शाउट आउट इफ यू आर एवर वाचिंग। वो लड़का ना, वो यही करता रहा, पता है, लेकिन वो इतना बुली नहीं होता रहा, लेकिन वो ना एक नोटबुक में साले जोक्स लिख के लाता था 2-2 लाइन के, और वो 3-3 5-5 रुपए के वो जोक्स बेचता था, और वो 5-5 रुपए से पैटी खाता था। उसका ये बस, अगर वो 5 रुपए नहीं ले रहा था शायद वो कॉमेडियन बन जाता, पर वो लिटरली संता बनता जोक्स, फलान जोक्स लिख के लाता था भाई। मैं तो आई वाज अ सकर फॉर देम, मैं तो सबको सुनाता था ये जोक, दिन भर यही करता था मैं। जो मैं I am now realizing, in contrast, when I speak to so many comics, the kind of things I actually find funny. जैसे when I tell this story, people are not going to find this funny. मेरे लिए truly the moment I have laughed the most is 2 scenes from 2 different TV shows. एक ऑफिस में और एक कोटा फैक्ट्री में। सोच, कोटा फैक्ट्री में वो दोनों सीन में क्या होता है,
ऑफिस में एक सीन होता है, इसमें सबको एक साथ उल्टी आ जाती है क्योंकि पैम को प्रेगनेंसी होती है, वो कुछ खा लेती है, एवरीबडी, एक बंदा वॉमिट करता है, उसको देख के दूसरा बंदा वॉमिट करता है, तीसरा बंदा वॉमिट करता है और सब वॉमिट करने लग जाते हैं. हाउ द पॉडकास्ट सीन स्टार्टेड इन इंडिया. या राइट. व्हाट आई जेन्युइनली वांट टू नो इज कि तू जब व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ सेट, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कॉमेडी, हाउ आर यू कमिंग अप विद व्हाट यू आर कमिंग अप विद? लाइक तेरा दिमाग उस टाइम पे कैसे ऑपरेट करता है? तो मैं नोट्स यूज़ करता हूँ. एक वो नोटबुक करके एक ऐप है, तो उस पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी जो मुझे फ़नी लगे, या मेरे साथ फ़नी हुआ, या मुझे कोई थॉट लगे, कभी कुछ सेंटेंस फ़नी लगी. ठीक है, बहुत तरीके होते हैं, कुछ भी, मतलब इट्स नॉट वन लीनियर वे. 10 तरीकों के जोक बन सकते हैं. तो पर जो भी है, राइटिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो मैं लिख लेता हूँ उसको, क्योंकि अगर थॉट तुम्हें आया और तुम्हें लगता है बहुत बार कि यार बाद में लिख लूँगा, ये वो भूल जाता है भाई. तो मैं तो कई बार ऐसे सो रहा होता हूँ, मुझे सडनली कुछ थॉट आता है, तो मैं उठ जाता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ. और फिर ये एक रॉ मटेरियल है, इसको बाद में पॉलिश करेगा. कि इसमें फॉर एग्जांपल अभी मेरा फ़ोन है इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर इसमें नोट्स रहेंगे, उसके अंदर कई बार एक लाइन लिखी होगी, कई बार एक वर्ड लिखा होगा, कई बार एक प्रेमिस लिखा होगा, जिस पे फिर जब मैं बैठूंगा तब मैं उसको एक तरीके से लिखूंगा. वो भी मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें लिखा है रैंडम, देखा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये सब प्रेमिसेस हैं. ये सब प्रेमिस है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा के, मेरा जो OTP है अमेजोन का या SBI का, मेरा जो कार्ड का OTP है, वो मेरे पापा को आता है. चाहे मैं कुछ भी मंगाऊँ, समथिंग हैज हैपेंड, अब मेरे पापा को OTP आता है, मैं दिन में 10 कॉल करता हूँ पापा को, उसमें से 9 OTP के लिए होते हैं. अब ये मुझे बहुत फनी लगता है कि इसमें बहुत मेरे को फील है कि इसमें कुछ निकल सकता है मटेरियल. फिर मैं इसको बैठ के लिखूंगा कि भाई रिलेशनशिप मैनेजर ने रिलेशनशिप ख़राब कर दी हमारी, ये सब ऐसे जोक आएंगे उसमें. तो फिर लिखने के 2 तरीके हैं. एक है कि भाई मैं बस बैठ जाऊँगा इसके साथ, ये प्रेमिस के साथ, और मैं जो मर्जी लिखूंगा, फ्री राइटिंग, जो मर्जी. उसमें हो सकता है कुछ ख़राब लिखूँ, कुछ एकदम ही लेम लिखूँ, पर मैं 2-3 पेज भर दूंगा लिख के, फ्री राइटिंग. फिर मैं उस पेज उसको देखूंगा और मुझे एक सेंस आएगी कि भाई ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ. फिर मैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करूँगा. पहले मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा था कि जो आ रहा है आन दो, फिर मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए. फिर मैं उसमें घुसूंगा और जितना मैं लिख सकता हूँ लिखूंगा टाइट, और मैं उसको फिर माइक पे ले जाऊँगा. फिर मैं माइक पे टेस्ट करूँगा, माइक पे जिस पे लाफ आएगी मैं समझ जाऊँगा माइक से कि अच्छा इधर लाफ आ रही है, इधर रिएक्शन आ रहा है. एक फील आती है कि भाई ओ दिस वे आई कैन टेक इट. तो ये एक तरीका है. या एक तरीका है कभी कि कुछ भी लिखते हैं, बस कुछ भी लिखते हैं, जस्ट गोइंग कि कुछ भी लिखते हैं. ठीक है, वो बहुत उससे बहुत वो वाले जोक बनते हैं, फिर प्रॉपर जोक वाले, मतलब सेटअप पंचलाइन वाले, सेटअप पंचलाइन, ऑब्जर्वेशनल, जो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं. जो एक, हाँ, जिनका एक प्रॉपर रिटर्न जोक होता है कि भाई जिसको तू भी सुनाएगा ये भी सुनाएगा, वो बस जोक इनहेरेंटली फनी है, वो जोक. अच्छा. चलो आज हम तकियों पे लिखते हैं, चलो आज मुरारजी देसाई पे लिखते हैं, चलो आज कुछ मुरारजी देसाई वाला जोक सुनना है मेरे को. मुरारजी देसाई का तेरे को पता नहीं है? हाँ पता है मेरे को, इसलिए तो कह रहा सुनना है. मैं कुछ एंगल लिखे हैं उस पे. हाँ, क्या लिखा है भाई? वो लेकिन हेट आएगा ना. देख फटी ना, बता. नहीं, उस पे हेट आएगा ना यार. हाँ, तो फिर साले शो में भी तो जूता मारे के फेंक के तेरे पे. पता नहीं हेट आएगा कि नहीं. मतलब मेरे को पूरा ये एंगल ये लिखना है मेरे को कि देख, इट्स ऑल अबाउट द एंगल यू टेक. इफ यू एम्पैथाइज विद हिम, तो समझ रहा है. हाँ. तेरे दिमाग में मेरे को पता है वही है जो मैं कह रहा हूँ को पी जा. ठीक है, तो देख सबका वो होगा फर्स्ट थॉट. वो फर्स्ट थॉट होगा कि अगर मैं बोलूँ उसके ऊपर ही यूज्ड टू ड्रिंक हिज यूरिन मैन, कम ऑन. ठीक है, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. उसके चेहरे पे से रन आउट होते हैं. ठीक है, अब वो है भाई. ठीक है, अब वो फैक्ट है. ठीक है, पर अगर मैं इस बात पे जोक मारूं तो इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस. बट इफ आई एम्पैथाइज विद हिज फैमिली, कि थिंक ऑफ हिज वाइफ यार, कि कभी गए होटल में खाना खाने के लिए, वेटर आ गया, सर एनीथिंग टू ड्रिंक, वो ताना मार रही है कि हाँ एक खाली ग्लास ले आओ और 2 आइस. तो इट्स अबाउट हु यू एम्पैथाइज विद आल्सो इन कॉमेडी. उसका ग्लास के ऊपर नैपकिन रखना बनता है. वो शुलभ शौचालय में जाके जोमेटो गोल्ड अनलॉक कर. तेरे को पता है उनको, एंड समटाइम्स यू आल्सो रिसर्च एंड यू गेट मोर मटेरियल. लाइक आई रिसर्च्ड अबाउट हिम, राइट, एंड apparently he wanted to become a doctor. Okay, I feel like this is going somewhere, huh? No, I'm just saying, Right. but he wanted to become a doctor, and that's why he was into all of this, and I'm glad he didn't. क्योंकि वो डॉक्टर बन जाते तो फिर यूरिन टेस्ट के सैंपल वापस नहीं आते. वो चख के बताते पेशेंट को शुगर है कि नहीं.
पहले तो शुगर है ये रख लेता हूँ मैं डिजर्ट्स के लिए। तो लाल पैथ लैब। तो और भी इसमें तो कर सकता है, जितना खोदना है ऐसा खोद सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनको एक इंटरव्यू है उनका, आई रिसर्च ऑल ऑफ दिस, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको पूछा था किसी ने कि वाई यू ड्रिंक यूरिन, ठीक है, तो उन्होंने कहा उसको कि भाई पहले हाय हेलो तो कर लो, ठीक है। ठीक है, तो कहते हैं कि वो, एंड दिस इज व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई यूरिन हैज गॉट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दिस इज वर्ड्स नॉट माइन, and it's a best solution for people who cannot afford medical care. To which I thought कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो यार, आप वो गरीबी सॉल्व करो ना उनकी। ये कैसा सोल्यूशन है कि पैसे नहीं है, पैसा पी लो भाई तुम। मैं भी पी लूंगा, चीयर्स कर लेंगे फिर। ये इंटरनली जब रूम बंद होता होगा हंसते होंगे कहते लोग ये बेंचो। बट द थिंग इज people don't understand that comedy is not coming from any disrespect. It's just coming from showing another angle to something. As a devil's advocate to that, when has comedy then crossed the line? Because I'll give you my base position, ठीक है? I feel like privately, the purpose of humor is to explore parts where your mind does not go to. ठीक है? तू उसको in some way trauma is funny, in some way insults are funny, in some way roasts are funny because you kind of know it but you never say it. And to pass them through humor is probably the best way of passing them. समझ रहे? अगर मेरे को तेरे को फीडबैक देना है और वो फीडबैक रियल है बट मैं उसको ह्यूमर के थ्रू दूँ तो एटलीस्ट मैंने तेरी लैंडिंग सॉफ्ट कर दी है. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई एग्री, राइट? इट साउंड्स लाइक एन ऑब्वियस पोजिशन. पर फिर सामने से आदमी बोलेगा भाई लेकिन कभी तो यू आर क्रॉसिंग द लाइन. उस पर तेरा क्या कहना है? बिकॉज एंड दिस इज द अदर थिंग, राइट? आई स्पीक टू कॉमिक्स. Comics are deathly afraid of crossing the line. They never know where the line is and so they are always very skeptical. तो तू उस पर क्या कहता है? सो लाइक आई सेड, राइट, कि वो जो लाइन होती है वो तुम्हें खुद अपने लिए बनानी होती है कि तुम्हारी क्या लाइन है. ठीक है, सब दैट फिल्टर इज़ वेरी सब्जेक्टिव. कुछ कॉमिक्स है जो तू रियल लाइफ में उनको मिलेगा ना, वो बहुत हरामी बातें करते हैं, बहुत हरामी, मतलब हद पार. पर वो स्टेज पे जाके फिर बॉस ऐसे बोलता है, फिर ये ऐसे होता है. दे आर वेरी क्लीन मटेरियल बिकॉज दैट्स देयर चॉइस. दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट वन सेट ऑफ ऑडियंस कि कॉर्पोरेट शो करने हैं, मुझे कॉर्पोरेट ऑडियंस चाहिए, फैमिली ऑडियंस चाहिए, जो भी. कोई ऐसा होता है कि बोलता है कि भाई मैं एकदम ही खुल जाऊंगा ऑडियंस के सामने, मैं कुछ भी फिल्टर नहीं रखूंगा. ओपन माइक्स में बहुत होता है, यू विल हियर ऑल काइंड ऑफ जोक्स, लाइक जोक्स अबाउट टॉपिक्स दैट इवन आर वेरी लाइक, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो दैट लाइन इज पर्सनल. लाइक एवरीवन हैज देयर ओन लाइन एंड एवरीवन शुड बी ओके विद द कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू हैव टू गेट विद द लाइन. बिकॉज येस, यू कैन फाइट इन द यूटोपिक वर्ल्ड कि भाई नहीं इट्स अ जोक है वो, बट रियल वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट. तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा किसी के रिलीजन पे, वो तू गाली खाएगा तो वो मारने आएगा, तो तू क्यों घुस रहा है उसमें? राइट. तो वो थोड़ा यू हैव टू prioritize your mental health over your artistic freedom. Crazy I am, ठीक है, it's just a joke भाई. अभी can't fight. Can't fight that thing now. That, to be honest, I'm being as vulnerable as I can. 100%. ठीक है, तो my thing is very simple. I'll tell you very really. I want to spend money on my parents like crazy. I want to fucking take them to the whole world. That's my agenda. That's my purpose in life. ठीक है, टेल मी मोर. तो मैं इसमें एलाबोरेट करता हूँ. तो मैं उनको, जैसे मैं अभी यूरोप लेके गया, मैं दुबई लेके गया, मैं उनको दुनिया घुमाना चाहता हूँ, 5 स्टार, मतलब ऐसी जगह. जब भी मैं पेरेंट्स से आता हूँ ना, दैट्स द ओनली टाइम आई गो टू मेक माई ट्रिप एंड डू प्राइस हाई टू लो. कि जैसे मैं अभी यूरोप गया, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में रुके, अल्पाइन बहनचोद पेड़ के ऊपर, एंड उनके साथ जो मुझे खुशी मिलती है ना, fucking that's beyond anything. Spending money on your parents and making them feel the thrills of life, the ups and fucking, like the luxury of life, that gives me fucking happiness, like that stays with me for 6, 7, 8 months. Then I have to do it again to feel that happy. So I don't want to do anything that comes in the way of that. That's my line. तो अगर मैं अननेसेसरली किसी को, अगर हर्ट होता है रिलीजियस सेंटिमेंट, किसी को हर्ट होता है उसका ये, तो व्हाई आई शुड डू दैट? व्हाई आई शुड हर्ट समवन दैट विल हर्ट मी अगेन? व्हाई गो इनटू दिस साइकिल? लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय. माय पर्पस इज सेट. मेरा पर्पस नहीं है भाई मैं क्रांति लाऊंगा, मैं बहनचो जॉर्ज कार्लिन बन के रिलीजन चैलेंज, वो सब नहीं. मेरे को करना ही नहीं हो. गेम जिसको खेलने खेलो भाई, आप लड़ो, यू आर वेरी ब्रेव, थैंक यू,
सल्यूट। मैं नहीं हूँ उसमें, मैं पर्पस बहुत शॉर्ट है, मेरे को चुल है, मेरे को ये मेरा जोन ऑफ कॉमेडी है भाई, ठीक है। अब मैं गलतियाँ भी करता हूँ कई बार, ठीक है, उसमें मेरे 1-2 बार हुआ है कि पीपल हैव फेल्ट ऑफेंडेड बाय व्हाट आई हैव सेड, जैसे अबॉर्शन का जोक हुआ था, ठीक है या कुछ होता है, तो इन दैट एवरी टाइम आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई ट्राई टू बी बेटर। आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज। तो मैं बस सीखता हूँ, बेटर करता हूँ खुद को, लिखता हूँ अपना मटेरियल, करता हूँ ट्राई, लोगों को पसंद आता है, लोग प्यार देते हैं, ब्रांड्स काम करते हैं, सब चल रहा है सही। जब तक चल रहा है पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, और भाई जिंदगी छोटी है भाई। तेरा पापा के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा हो गया है। हो गया है? हाँ। पहले मारपीट थी? मारपीट तो एक ही तरफ से थी। हाँ मतलब फिर उन्होंने कहा कि इतना मत मारा करो बेटा। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मेरे को इतना मत मारा करो। नहीं बट बहुत वही यार जो होता है यार, एक क्लासिक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो वी केम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास एंड नाउ वी आर लाइक वी आर ऑल डूइंग गुड। हाउ मच मनी आर यू मेकिंग? ये सवाल पे साले सब अटकते हैं। ये सवाल मैं सिर्फ इसीलिए पूछा करूंगा। हाँ। क्यों मतलब फ्लीट इतना सा हो गया था इस सवाल पे। हाँ। What you'll do by knowing it? नहीं, I just want people to know it. I'm earning good. Can you say how many digits? It's not right to say it, I feel. Of because course. then it's not for me, I'll say it. Why to make anyone feel this is your worth? Right. तो समझ रहा है? Right. कि भाई ये इतना कमाता है, ये इसकी नेटवर्थ है, ये मैं उससे बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, नॉट इन मनी बट इन टर्म्स ऑफ माई रिलेशनशिप्स, माई दैट, एंड आई डोंट वांट दैट टू बी द हाउ टू डिफाइन मी। 5 करोड़ महीने का नहीं, अभी तेरी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं। नहीं, इसका मैं चलता, हाउ मच आई अर्न ना, हाउ मच यू अर्न, इनफ, राइट, दैट्स व्हाट आई विल आंसर फ्रॉम टुडे, राइट। तो आई अर्न इनफ भाई, या ऑलवेज आंसर इनफ, क्योंकि एंड यू कांट पुट इट इन पब्लिक आई। I don't want to put it in public eye. Why to put it in public eye? Right. I only ask this question to make people uncomfortable. Like it doesn't make me uncomfortable. I am very comfortable. Right. It just makes me not want to do this part. Now you are getting unlocked. I like it. But I understand. Yeah. You don't think about spending that on your kids? Like, तू सोचता है उस बारे में? I would love a family. Yes. You would love one? I would like you would like one in the sense कि तेरे को चाहिए, you want a family. हाँ, मेरे को चाहिए family. नहीं, I do want a family and I do want to spend on my. See, मेरे को मज़ा तभी आता है जब मेरे साथ किसी को मज़ा आ रहा हो। मैंने नोटिस किया खुद के बारे में, जैसे अगर तू मुझे बोलेगा भाई सोलो ट्रिप पे जाओ, मैं बहुत बोर हो जाऊँगा वहाँ जाके, चाहे कितनी भी अच्छी जगह जाऊँ ना, मुझे लगा भाई जो कोई है नहीं मेरे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए भाई। तो मेरे को चाहिए, मेरे को मज़ा तब आता है ना जब कोई मेरा बहुत क्लोज मेरी वजह से मज़े कर रहा है मेरे साथ, तो मुझे बहुत किक्स आते हैं उसमें कि बहन चोद मज़े कर रहे हैं हम। मैंने एक्चुअली देखा है, मेरे को याद है हमने पहली बार दूसरी बार COB या कुछ हुआ था तो तेरा फोन आया था, मजे आए कि नहीं आए, मजे आए कि नहीं आए, और मैं सोच रहा था कि कैसा बंदा है बहनचोद ये पूछ रहा है मजे आए कि नहीं आए, शायद या तो पता नहीं क्या हुआ था उस स्ट्रीम पे, और मैं सोच रहा हूँ ये बड़ा, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट्स एक्चुअली ट्रू अबाउट यू, कि तेरे को मतलब उसी में मजे आ रहे हैं कि लोगों को मजे आ रहे हैं, कि सबको मेरे साथ मजे आए। लाइक इट्स, आई एम नॉट सेइंग आई एम सम फकिंग चैरिटेबल गाय कि भाई सबको मजा आना चाहिए। आई एम लाइक सबको मेरे साथ मजा आना चाहिए, तो मुझे मजा आ रहा है कि आई एम वी आर डूइंग दिस टुगेदर एंड आई एम इन देयर, मजा आ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई लव लाइक अभी टेकिंग आउट, जैसे मेरे जो होमीज़ हैं, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, 2 होमीज़ हैं मेरे, ठीक है, उनके साथ मैं कभी गोवा ले जाएँ, कभी यहाँ ले जाएँ, कभी वो घूमे मस्त जगह पे जाएँ, एंड हमने सब देखा है, साथ में देखा है भाई, समझ रहा है तू। हम 1 BHK में, वो भी 1 BHK भी कैसा था वो 1 RK में, कॉलेज लाइफ फुल गंदी लाइफ, बिस्तर गंदा, सब कोई मेस का खाना खा रहे हैं गंदा सा, ऐसा नहीं। तो वहाँ से देखा है, यहाँ साथ में घूमने में बहुत मजा है भाई। तो वो सब करने में मेरे को बहुत मजा आता है। आई हैव रियलाइज्ड दिस दैट रिलेशनशिप्स इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस। व्हाट इज विद यू एंड योर डेटिंग लाइफ? महीने का कितना पैसा बनाता हूँ बोल सकता हूँ? डबल डाउन करते हैं। ये आंसर नहीं करना। बट तू अभी आर यू इन अ रिलेशनशिप? आई वाज, देन आई एम आउट ऑफ इट नाउ। एंड आर यू इन अ न्यू वन? नो। आर यू डेटिंग इन जनरल? Like if women are trying to hit you up, how would they find you? Man, it's very weird because I don't like to fuck around with anyone who follows my work. You understand? It's very weird. You should not do that. Yeah. It's very unsafe. And उसके अलावा where do you find a woman? I mean, the world follows your work at this point. Is that what you're trying to say? वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि भाई
कहाँ तुम यू गो टू हाउस पार्टीज एंड यू फाइंड ना, अदरवाइज तो वही माई लाइफ इज़ क्या है, यहाँ शो किया, कॉमेडी की, बलरा चांद चिल किया, वापस आए, या कभी स्ट्रीम की, या कुछ कंटेंट बनाया, व्लॉग बनाया, टाइम पास किया, चेस खेला, ट्रैवल कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, यही है मेरी ज़िंदगी. मतलब आई डोंट लाइक गोइंग टू द क्लब्स. श्योर. एंड मेरे को ना जेन्युइनली बताऊँ, बहुत अजीब लगूंगा बोलते हुए, मुझे बीमारियों का बहुत डर है कि मैं किसी को कहीं किस कर लूँ, मुझे कुछ हर्पीस हो जाए बहन. ये तो बड़ा अजीब डर है. तू जनरली एंशियस लड़का है. बहुत एंशियस हूँ. हाँ, तो ये एंजाइटी एंड दिस फियर ऑफ डिजीज गो टुगेदर. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ये फिक्स कर दे अंश, तू बोलता रहे. मेरा यही हो जाता है, वो क्लब में आके बैठ जाता है, गिर जाता है, टपक जाता है. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई. राइट. तो ये तो तेरे को सेल्फ एस्टीम इशू है. हाँ? ये सोचना कि मेरे साथ शी स्लीपिंग विद मी. पर अगर एक रात में ही हो जा रहा है ये, तो भाई तो आई मस्ट बी दैट पर्सन मस्ट बी रियली इनटू ऑल ऑफ दिस. सो आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनी venereal diseases भाई. But then how do you expect to find a girl, bro? Because I don't not expecting a girl to fuck. I am expecting to find a girl to marry and ऐसे मैं बहुत वो आदमी हूँ भाई कि मेरे को रिश्ता ही चाहिए, फिर 4 साल चलाओ. And you're fine with like arranged? Not that into it, but मेरे दिमाग में बहुत वो सब चल रहा है अभी कि कश्मीरी parents would also be happy. I would also actually not mind it. But at the same time, I am not into arranged marriage for sure. But कैसे बताऊँ कि तू बोलेगा तो मैं कश्मीरी लड़की ढूंढ दूंगा. मैं जानता हूँ काफ़ी ऐसे, रायना वाइना में ही जानता हूँ मैं. मतलब it sounds very regressive for some reason, but is it very bad to think? I'll just open up about this. यार देख, मैं genuine बताता हूँ. मुझे ऐसा लगता है हमारा कल्चर मर रहा है भाई, कश्मीरी पंडित जो है हम, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो कभी रही नहीं वहाँ ज़्यादा. मेरे मम्मी पापा को जो अटैचमेंट है कश्मीर से, वो हर साल जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना वाना आता है, वटक पूजा आती है, बहुत पूजाएं होती है हमारी, बहुत खाना होता है, इतना टेस्टी खाना होता है भाई कश्मीरी. जब लोग लड़ रहे होते हैं ना कि दिल्ली फूड इज़ बेटर और मुंबई दिस इज़ बेटर, मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ कश्मीरी फूड क्या लेवल का है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता बनाना. तो हम कभी रहे ही नहीं है अपने कश्मीरियों में, तो समझ रहा है. तो इनफैक्ट everything has tried to separate us from कश्मीर. एक तो वो इंसिडेंट हुआ जो अपना, ठीक है, उसके बाद हमारे फैमिली चली गई, उसके बाद हमको कोटा मिलता है, हर जगह कोटा मिलता है, तो सब बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ. उसके अलावा हम दिखते भी सुंदर हैं, तो कोई भी पटा लेता है हमको. तो हम कभी कश्मीरी, तुम बहुत रेयरली होगा कि तुझे 5 कश्मीरी लोग मिलेंगे. जैसे होता है ना बहुत लोगों का रास्ते पे से चल रहे हो कभी, अरे तू भी बंगाली, अरे मैं भी बंगाली, फिर बंगाली दो हो जाते हैं, अरे गुजराती, फिर वो कुछ अपना साथ में करते हैं. आई मिस दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग. आई मिस दैट सेंस ऑफ, बिकॉज सिंस आई नेवर लिव्ड इन कश्मीर, आई डोंट फील दोज थिंग्स. Since I grew up in a place where I didn't feel like they accepted me, I don't still feel that I am from that city. So where I am from, so that sense of belonging is lost. But every now and then when I meet a Kashmiri person and we have that small tutti frutti Kashmiri में हम बात कर लेते हैं जब, तो बहुत ऐसे पीस सा फीलिंग आती है कि there are some jokes only we know, there are some things only we know. जैसे कश्मीरी गालियाँ कितनी क्रेजी होती हैं. हमारी गालियों में वो माँ बहन ये सब की गाली नहीं होती, हमारी गाली होगी फटवांगुन, which is फटाओ, जो जस्ट निकला है वो बैंगन, छोटा सा बैंगन, ठीक है, ऐसे अजीब सी गालियां. मैस्कुलिनिटी छोटी कर दी है. पेया त्रट कि तेरे पे बिजली गिरे. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं ऐसे आपने, मैंने बहुत चीज़ें जो हमारे कल्चर में है, बहुत चीज़ों के बारे में हमें वो, जैसे मैं मिस करता हूँ किसी के साथ ये सब जोक्स मारना. जैसे हमारी एक बहुत ट्रेडिशन है म्योन मरुन छुई. इसका मतलब होता है मेरे मरने की कसम है. ये हमारे में बहुत दी जाती है और छोटी छोटी बात पे दी जाती है. मतलब जैसे तू कभी मेरे घर आएगा ना, मेरी नानी है अभी, जल्दी आना लेकिन, ठीक है, तो उसके साथ तो जो तेरे को खाना खिलाएंगी ना, तो तू खाना खाएगा और सुन, तो तू खाना खाएगा ना, अबे तू सुन तो भाई, तू खाना खाएगा. और ये बचपन से हो रहा है भाई. मेरी नानी खाना डालेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं फुल हूँ, नानी आएगी फिर से उतना ही खाना लेके, चावल, मैं बोलूँगा नहीं खाना, कह रही नहीं खाओ. मैं कहा मेरा हो गया म्योन मरुन छुई कि मैं मर जाऊंगी नहीं खाएगा तो. और तुम बोल रहे हो बहन चोद, अगर ये नहीं खाया तो फिर 12 दिन वेज कौन खाएगा फिर. तो वही है. तो आई मिस दैट. आई वुड लव अ पर्सन इन माई लाइफ हु इज कश्मीरी, राइट, सो दैट आई कैन ऑल्सो काइंड ऑफ कीप द कल्चर अलाइव जितना हमें आता है भाई. ठीक है, तो हमारा कल्चर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ही है मेरे को लगता है. अगले 50 साल में, 60 साल में, आई थिंक 3 जनरेशन बाद कश्मीरी पंडित्स, तो मुझे नहीं लगता वी विल बी एबल टू सर्वाइव. मेरा जो स्कूल में बेस्ट फ्रेंड था ना, वो रायना था, और मैं उसकी फैमिली के भी बहुत क्लोज था.
और वो 3 जो अंकल थे, मतलब उसके पापा, वो 3 भाई थे जो तभी मतलब सब कुछ, आई थिंक आंटी अनंतनाग है ना, हाँ, और अंकल श्रीनगर से थे। तो मेरे को बहुत जल्दी इस सब के बारे में ना पता था स्कूल में ही, क्योंकि ये वाला जो तू सारी बातें कर रहा है ना, जो तुम्हारा खाना वाना भी होता है, मतलब मैंने हाथ से चावल खाने उसके घर सीखे हैं, समझ रहा है। वो लोग वो बनू के देते रहे और मैं जाता रहा उनके घर कश्मीरी खाना खाने भाई, ही। दम आलू, सॉफ्ट सी पनीर, वो भाई जो उनका वो बोन मैरो वगैरह जो रहता है tasty, हाँ राइट, वो मैंने वहाँ सीखा। और वहाँ की अपनी मछली जो है भाई एकदम लाल तीखी स्पाइसी। शायद मैंने मछली कभी नहीं खाई, मेरे को रोगन वो ये ठंडी, हाँ। अच्छा, तो ये जो मेरे दोस्त है ना, बेहतरीन सिंगर, एथलीट, मतलब ही वॉज द स्टार किड इन स्कूल में, ठीक है। उसका भाई वो अपने अलग स्टार किड, और मतलब उसके कजन्स वजन्स भी सब, दे वर वेरी हाई अचीविंग पीपल, अंकल हाई अचीविंग, उनके भाई सारे हाई अचीविंग। एंड आई नेवर हर्ड दिस कंसर्न कि हमारी स्पीशी इंडेंजर्ड है इन माई केपी फ्रेंड्स। ये मैंने मेरे जूइश फ्रेंड्स में देखा है। माई जूइश फ्रेंड्स will fuck around with whoever they want in the world, but they will marry Jewish girls because हमें अपना कल्चर प्रिजर्व करना है। तो ये रिग्रेसिव हो सकता है, टू इंडियन ईयर्स इट साउंड्स रिग्रेसिव, टू अमेरिकन ईयर्स इट जस्ट साउंड्स जूइश, लाइक समझ रहा है, इट्स जस्ट नॉर्मल कि वो उनका यही रहता है कि हमें शादी अपने में ही करनी है, कर ले जो मतलब ऐसा नहीं है मेरा कि अपने में ही करनी है, बट इट वुड जस्ट बी नाइस टू, मे बी नॉट इवन अ वाइफ बट लाइक अ फ्रेंड हु इज कश्मीरी। आई सी व्हाट यू मीन। समझ रहा, कोई चाहिए एकदम चोरी करे 2-3। आई थिंक कृष्णा कश्मीरी नहीं है। हाँ है ना कश्मीरी, पर हम भी उतना कश्मीरी में कहाँ बात कर पाते हैं, राइट। क्योंकि यार हम किससे भाषा तुम तभी सीखते हो ना जब तुम्हारा रेगुलरली तुम उस भाषा में बात करो। और जैसे मेरे पापा मम्मी और हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स जनरेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है इन हाउ मच वी नो अबाउट द कल्चर। राइट। मेरे पापा तो वहाँ पले बड़े, मम्मी पापा वहाँ सब जिया, उनको पता है कौन सी मछली कहाँ की अच्छी है, ट्राउट कहाँ मिलती है, कोकरनाग में क्या होता है, ये कोकरनाग क्यों उसको कोकरनाग बोलते हैं, इस जगह को क्या है, इस जगह की स्पेशलिटी क्या है, सब जैसे नहीं होता कोई दिल्ली का पला बड़ा है वो बोलता है भाई मैं ले जाता हूँ, मुझे क्या पता है कश्मीर के बारे में। आई नो और मेरे को याद है एक बार ना अंकल वगैरह सब मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये लोग जा रहे थे कश्मीर, तो उनके लिए काफ़ी इमोशनल बात थी क्योंकि वो शायद बहुत टाइम बाद जा रहे थे। आई थिंक 10-15 साल हो गए होंगे इस बात को, तो मेरे को याद है इट वाज अ होल न्यूज़ कि मतलब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आई नो हमारे फैमिली के साथ भी वही हुआ था ना। हाँ, माय मॉम व्हेन शी वेंट बैक, उसका तो वीडियो है मेरे पास, वो कैसे रो रही है, वो आफ्टर 25 इयर्स शी इज गॉन बैक, राइट, एंड शी इज एक्साइटेड कि हम जा रहे हैं वापस, मेरा घर देखूंगी मैं, एंड शी इज रनिंग towards it, the place where her house was supposed to be. She goes there, it's all leveled, बस मिट्टी ऐसे पड़ी हुई है, वो फूट के रो रही है भाई। लोग इकट्ठा हो, क्या हो गया, हम पूरा झुंड बना लिया, और मेरे पापा क्या कर रहे पता है, दूर से वीडियो बना दी उसने, फिर यूट्यूब पर डाल दिया, कश्मीरी पंडित वुमन क्राइंग आफ्टर कमिंग होम आफ्टर 20 years in exile। फिर बोल रहे हैं भाई 1 लाख व्यूज आ गए हैं इसके मेरे पापा को बड़ा था इसका, जर्नलिस्ट है ना वो। अच्छा, तो उनको है कि एकदम कंटेंट, एकदम प्रिजर्विंग मेमोरीज। मेरी मम्मी एक्चुअली ग्रो अप इन बॉम्बे, एक्चुअली इन सांता क्रूज। तो मेरे को आई रिमेंबर व्हेन हमने उनका घर देखा था ना पहली बार, वो हमें लेके आई थी, मैं 8th 9th में था, एंड वो सेम शी इज़ रनिंग अराउंड, शी इज़ लाइक मैं यहाँ, मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज ट्रोमैटिक बट शी इज़ टॉकिंग अबाउट, एंड यू कैन सी हर क्राई, लाइक उनकी आंखें भर रही हैं। और मैं 8th क्लास में, दिस इज द फर्स्ट टाइम लुक एट माई मदर क्राइंग। पापा को घंटा फर्क नहीं, पापा अपना ज़िंदगी में जी रहे हैं भाई। वो इतना मूविंग वो था, लाइक मेरे को याद है मैंने वो स्नैपशॉट्स ले लिए अपने दिमाग में, और मैं इमेजिन कर रहा था मेरी मम्मी बचपन में कैसी रही होंगी, उनके लिए ये क्या मैटर करता होगा, कितनी बड़ी बात होती है आप उनके बचपन के घर चले जाओ अगर देखने तो। I like, and when you see your father emotional bhai, right bro, that's a intense moment, I think that's a defining moment। and जब हम गए वापस, I saw that and I was just कि oh this is really serious, this, because you get goosebumps thinking about it bhai। when you see your father cry you become a man bro, क्योंकि तुम्हें उस टाइम, और उस टाइम पे ना जब मैंने अपने पापा को पहली बार होते देखा था, I couldn't cry also, this was my grandma's passing, मेरी दादी जब गई मेरे को तब रियलाइज हुआ आज तू नहीं रो सकता, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, आज ये रोएंगे और तू संभालेगा ब्रो। इट शिफ्टेड द वे आई लुक्ड एट रियलिटी। तू साथ गया था जब ये, और जब ये वीडियो बनाई थी जब रो रहे थे? हाँ, मैं तो छोटा था तब, छोटा था, बट द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय फादर क्राई लाइक वीप was my 12th result, I think। How bad was it? It was very bad। पास हो गया था तू? पास हो गया था। मतलब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कैसे ही मिलेगी? बहुत खराब भाई, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मत बता यार भाई, कसम से तेरे को पता क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ। मैं जेई देने गया था और मुझे वहाँ पे, तू इंजीनियर है? अच्छा, तू तो फिलोसफर है ना? हाँ। तो उसमें क्या होता है,
4 मार्क्स मिलते हैं सही जवाब के और 1 कट जाता है गलत जवाब का। तो मैं जेई देने गया था और 3.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मेरा 1 घंटे में हो गया था, ठीक है। और अब मेरे पास 2.5 घंटे बेकार पड़े और मैं सोच रहा हूँ बहनचोद अगर मैं सबसे पहले निकलूँगा कमरे से ये लोग बड़ा जज करेंगे मेरे को। तो मैं रुक जाता हूँ, रूल्स पढ़ लेता हूँ। तो मैं रूल्स पढ़ने लग गया। उधर लिखा था सही मार्क्स के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा। वो 1/4 है 4 का, मतलब एक। हाँ। मैं सोच रहा हूँ 1/4 काट दिया जाएगा तो भरो 0.25 काट दिया जाएगा। मतलब अगर मैं 16 गलत करूँ तो 4 नंबर कटेंगे, जो मैं अगर 1 सही कर दूँ वो मुझे मिल जाएंगे। इतना तो मेरा सही चलेगा ही प्रोबेबिलिटी। तो माँ की कसम मैंने सारे कुछ भी आंसर कर दिए फिर कि बहनचोद। और मुझे लग रहा है कि मैंने IIT क्रैक कर दिया है, एग्जाम नहीं फॉर्मेट कि माँ चुदी। घर आया एकदम बाल खड़े क्रेजी, रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट आया नेगेटिव। रिजल्ट के बाद मेरे को समझो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो जब वो रिजल्ट आया ना तो उसके बाद हमारे में क्या होता है, कश्मीरी कोटा होता है। तो मेरे को था ऑप्शन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या कुछ भी नहीं, या कुछ भी नहीं। एक केमिकल इंजीनियरिंग नासिक में थी कुछ। अच्छा। तो मैंने कहा यार नासिक नहीं जाना है, पुणे जाते हैं। तो पुणे में आ गया, वहाँ से मेरी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हुई बिकॉज ऑफ दिस IIT फकअप। भाई प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में करते क्या आदमी? कुछ नहीं करते भाई। क्या तुम्हें जेरोक्स करना सिखाते हैं? माँ कसम हमें सिखाते हैं कि जेरोक्स कैसे निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी शर्ट देख रहा है, हाँ। वो स्क्रीन प्रिंटिंग है, लेकिन वो देख रहा है उस पे जो कार्डबोर्ड वो डिजिटल प्रिंटिंग है। उखाड़ ले जो उखाड़ना है इस इन्फॉर्मेशन का। जा बना पैसे बना अब क्या करेगा, करियर बना के दिखा जा। ये देखिए क्या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग चैलेंज है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बस एक एंडेंजर्ड ब्रांच है वो भी। एक बिग बॉस का टास्क है, खाली कोई पर्पस नहीं है। कसम से भाई मैं तो पागल हो गया था जब मैंने देखा ना मैं क्या कर रहा हूँ यार ये। मैं बोला बहन ये कर रहा हूँ मैं। और सच में भाई जेरोक्स वाला आता था गेस्ट लेक्चर के लिए, सच में कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला। मैंने ये जोक लिखा है पर ये सच है। और हमको वो सब सिखाते थे कि भाई एक हमारी मैडम थी, उसका क्या था स्किल, वो आती थी पेपर को ऐसे पकड़ती थी और उसका GSM बताती कि ये 300 GSM। पर उसको बस यही आता था, ठीक है। उसको और कुछ नहीं आता था भाई, पढ़ाना नहीं आता था कुछ, उसको मॉनिटर नहीं ऑन होता था उससे, वो डिजिटल बस आती थी 355। तो हम पागल रहते थे यार, ये क्या कर रही है भाई ये 600। क्या कर लो इस इन्फॉर्मेशन का यार। ब्रो क्या क्रेजी बात है ये। बहुत अजीब था यार हमारा कॉलेज ना। तो तू एक बात था, जैसे मैं CA कर रहा था और मेरे को CA में मन नहीं लगता था, तो मैं ऐसे बाहर पार्टी वार्टी करने जाता था। मतलब मेरी थ्योरी इन जनरल ये है, जब आदमी अपनी लाइफ से कुछ नहीं होता इधर उधर नशे वशे चोतता है, समझ रहा है, यू ट्राई एंड डू समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। डिड यू फाइंड दैट टू बी द केस विद यू? यस। What did you get high? Pot? Very high. Pot as fuck? Pot as fuck. Pot as fuck. तो तू तो लग रहा है अभी भी कर रहा था। तो कॉलेज के तो भाई 3 साल बर्बाद किए भाई मैंने। हाँ मतलब आबाद करता भी कैसे? वो भी सही बात है। मेरी 1% होती थी, 1%। और हमारा जो ब्रांच थी वो ऑटोनॉमस थी। मतलब कि हमारे पेपर यूनिवर्सिटी में नहीं आते थे, वो पेपर चेकिंग के लिए हमारा ही डिपार्टमेंट कर लेता था साइन। क्योंकि उन्हीं को वही 6 लोग थे जो प्रिंटिंग इंजीनियर करते थे, वही टीचर बन गए, वही अब बच्चों को बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वहीं हो जाता था सब। तो हमारा उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अटेंडेंस ये सब नहीं था हमारा। तो और मैं एग्जाम के लिए ना पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि हमारे सवाल ही ऐसे होते थे, लिस्ट 12 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, 16 मार्क का सवाल है ये। भाई ठीक है, ये तो 7th 8th के सवाल होते हैं कंप्यूटर की क्लास में। प्रिंटिंग में क्यों है ये? मैंने एक बार पूछा भी, ये प्रिंटिंग में क्यों सिखा रहे हो? कह रहा है प्रिंटर इज अटैच टू कंप्यूटर। ये क्या बात है यार, तो कुर्सी बनाना भी सिखाओ फिर कैसे बनाते हैं? वो तो है अगले साल है, वो इंजीनियरिंग में आएगा, EG2 में सिखाएंगे वो भी। तेरा ये SOS और सीधे मौत को लेके क्या ओपिनियन है? अच्छा कंट्रोवर्सी वाले जोन में आ गए। आना मेरे को बताना, मेरे को भी एक बार रोहित जोन पे फीचर होना है। रोहित जोन ना मैंने उसका। अब यार तो वही है यार उनका, दे आर ट्राइंग टू गेट सम हाइप फ्रॉम सीधे मौत। व्हाई, यू नो व्हाट एल्स? दैट्स इट भाई। उनका देख, उनका जो मेन मुद्दा जो मुझे समझ आया कि उनको, उनका प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ कि उनका नाम चुरा लिया, उनके एल्बम का कॉन्सेप्ट। कि भाई उनका क से गाने थे, इन्हें न से बना दिए। तो ठीक है भाई, ठीक है, मतलब समझ रहा तू। अगर मुझे ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ब्लैक बॉल करना होना या दबना, ये सब एज एन आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा गाना अच्छा है, चाहे तुम्हारा नाम कुछ हो, चाहे तुम्हें कोई दबा रहा हो, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग सुनेंगे, लोग प्यार देंगे भाई। मेरे को ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो नेजी ने iPad से गाना बना के वायरल किया भाई खुद को। iPad से कौन सा? वो iPad पर रिकॉर्ड करता था भाई पहले। हाँ, वहीं से तो वायरल हुआ वो।
अच्छा फिर मूवी बनी उस पर। तो जिसको करना होता है वो कर लेता है भाई, जिससे नहीं होता वो 10 बहाने ढूंढता है फिर कि भाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहनचोद इसका ना वो सेम है प्रेमिस। कितने कॉमेडियंस के जोक सेम होते हैं, कितने प्रेमिस सेम होते हैं अपने बार, कई बार तो क्या क्या सेम हो जाता है। बट लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती भाई कॉमेडियंस में शॉर्ट हो जाती है बात। तो वही है फिर। तो मुझे लग रहा है कि वो लोग अभी बस देयर इज नथिंग टू गेन फॉर सीधे मौत इन दिस, राइट? वो कितना भी बट देन व्हाई आर दे प्लेइंग? सी आई because I've only seen from the outside. the fans egg them on ना कि भाई गांड मार दी, कर लो। उनको थोड़ी क्या मिलेगा उससे, जीत के क्या मिलेगा उनको? तो वही है, मुझे तो लगता है सीधे मौत इतना क्रेडिबल रैपर्स है, वो कब से कर रहे हैं। दे आर द ओजीज fucking of the scene. Sure. They are fucking talented. They have given so My many hits. favorite hip hop artist in India. And you know what? I'll tell you where the problem begins. जब भी suddenly hype आती है ना, उन्हें lunch break निकाली, suddenly they got a lot of new audience, which is great. एंड आई काइंड ऑफ रिलेट टू दैट कि भाई अभी रिसेंटली रोस्ट हुआ, इतने 1-2 चीज़ें हुई, मेरे 1-2 रील वायरल हुए, तो मेरे पास भी सडनली एक नई ऑडियंस आई। तो जब सडनली नई ऑडियंस आती है ना, तो वो लोग को नहीं पता है कि तुम्हारी पूरा जर्नी, वो तुम्हें एक चीज़ के लिए प्यार करते हैं, एंड दैट्स फेयर, दे लव यू फॉर दैट। हु आर यू टू से कि वाई यू लविंग मी फॉर दिस? नॉट, आई एम हैप्पी विद ऑल द लव, बट they look at you in a different way because they think this is who you are. That's also fair. But the people who have been following us since a long time, some of them feel कि बहनचोद we are superior than them. Yeah. कि बहनचोद we know this guy more. Right. We are बहनचोद, इनकी माँ की चूत बहनचोद, उनकी नई audience नई, and then the hate that starts for them on the new audience that turns to you slowly. And you know कि बहनचोद ये चूतिए हैं, ये सब करते हैं, ये ऐसे गाने बना रहे हैं, ये ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं। तो दैट हेट कम्स फॉर योर ऑडियंस, दे गेट वेरी अनॉयड बाय दीज पीपल लुकिंग एट यू इन दिस वे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पर्सनल एग्जाम्पल ले ले, जो मेरे 3-4 रील फटी, तो अब कई लोगों को लगता है वही जो मैंने पहले बात कर रहे थे, हाँ, तो लोगों को लगता है कि मैं अब हर जोक में बहनचोद यही करता हूँ, डार्क ही करूँगा, हर डार्क कॉमेडियन रैंक हो, इंडिया नॉट रेडी फॉर, मतलब कश्मीर को प्रोसेस समय करवाएगा। हाँ, विवेक अग्निहोत्री ऑफ कॉमेडी, ठीक है? तो अब that can get annoying for some people who know me since a long time, right? And that's fair. तो वो उसमें फिर शुरू होता है। And then there's another audience who doesn't ever follow me. They see बहनचोद ये क्या चल रहा है, कोई कॉमेडी कुछ बोल रहा है, इस पे लोग ये सब लिख रहे हैं। बहुत लेयर्ड है भाई वो चीज़। जब कुछ वीडियो फटती है, ठीक है, उसके नीचे कमेंट आता है, टॉप कमेंट जो आ जाता है, तो देख मेरे फिर दूसरे भी रील पे वही टॉप कमेंट आता है, बिकॉज समवन वांट्स टू बी द टॉप कमेंट। राइट। कि उनको लगता है मैं ये लिख दूंगा तो मैं भी टॉप कमेंट हो जाऊंगा। तो जब वो एक रील फटी मेरी बच्चों गरीब बच्चे वाली, उस पर आया इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समर ना कॉमेडी, ठीक है? अब किसी ने वो कॉपी कर लिया कि भाई इस पर इतने लाइक आते हैं, तो अब मेरे कोई और रील फटी जिस पे सेंस भी नहीं बना था वो कमेंट, उस पर लिख दिया इंडिया नॉट रेडी फॉर कॉमेडी। फिर बहनचोद मैं ऐसे कुछ भी बात कर रहा हूँ, उस पर आ गया इंडिया नॉट रेडी। फिर मेरे को लगा बहनचोद अब तो कुछ भी बोल रहा हूँ तो इंडिया नॉट रेडी फॉर कॉमेडी आ रहा है। देन ऑफकोर्स लाइक मुझे ही अजीब लग रहा है, तो लोग जो थर्ड पर्सन है उसको तो अनॉय करेगा ही वो बात कि बहनचोद ये क्या बात हुई, इंडिया नॉट रेडी, ये कोई बात है इंडिया नॉट रेडी होने की? तो फिर वहाँ से फिर हेट आता है, तो वो चलता रहता है भाई। तो मैं whenever something hate comes to anyone, I understand where it comes from. I see is this an opportunity for me to learn? Most of the times it is just I understand, oh यहाँ सारा वहाँ चलता है, but sometimes it is an opportunity to learn, then I learn from it. ठीक है, कई बार मैं सीखता हूँ उनसे, पर ये सब तो ये मैं समझ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है, एंड इट्स लाइक फन, आई एम वेरी हैप्पी, किलिंग इट, लाइफ इज गोइंग ग्रेट, मनी इज कमिंग इन, करियर चल रहा है, जोक लिख रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्दी भी हो रहा हूँ, तो वो सब चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम कुछ ऐसी गलती करते हो जिसमें तुम्हें ऐसा हेट आता है जिससे तुम्हें लगता है कि ओके दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल जब वो अबॉर्शन का कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, हाँ, क्या जोक था? चूतिया लिखा था मैंने भाई, सुबह के 6 बज रहे थे, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मैंने ट्वीट कर दिया ऐसे ही, जस्ट अ जोक, ऐसे लिखा कि मैंने 6 महीने अपनी बंदी के लिए सोचा और एक जोक लिखा उसके बारे में, और मैं इंटरनेट पर डाला, उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा हटा दो, तो कल को मैं भी बोलूँ अबॉर्शन करना है तो फिर मत बोलना माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है? मैंने बस ऐसे, इट वॉज अ थॉट, ठीक है, दैट वॉज, वो फट गया उस वक्त, क्योंकि तब वो हंस सकते हैं, हंस सकते हैं कि नहीं? हंस सकता है भाई, हंसना कुछ नहीं, ठीक है? नहीं पता नहीं भाई, फिर तेरे साथ हम भी जाए। हाँ। तो उस पर वो चल रहा था उस वक्त, रोए वेड क्या था वो, हाँ, रो वी वेड वो चल रहा था, तो उसके वजह से ना वो सब चढ़ गए उस पर कि बहन का लौड़ा, ये मेल कॉमिक, मेल शॉविनिस्ट पिग, सेक्सिस्ट और कॉमेडी, शुड बी क्रिमिनल, शुड बी इन जेल, ये सब आ गया। तो अब मैं 7 बजे देख रहा हूँ, बहनचोद ट्विटर तो कुछ ज़्यादा ही फट गया भाई ये ट्वीट, तो अब मेरे को हुई बकचोदी कि बहनचोद मैं ना अब डबल डाउन करता हूँ, मेरे को डबल डाउन करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? तो मैं ना हर कमेंट पर रिप्लाई करने लग गया, ठीक है? और यहाँ मेरी गलती हो गई कि 30 कमेंट पे मैंने रिप्लाई दिए, उसमें से मैंने 27 लोगों को बहुत फनी रिप्लाई दिए, और 2-3 लोगों में तेरी माँ की चूत
ठीक है, 2-3 लोगों मैंने एकदम ही विदाउट थॉट कुछ गलत ही बोल दिया, ठीक है, तो मेरे को लगा कि बहन तो ध्यान नहीं करना चाहिए, फिर मैंने डिलीट करके उनको मैसेज करके सॉरी भी बोल दिया। तो लेकिन फिर क्या हुआ, आर्टिकल आ गए, बहन चो सारे ये क्विंट विंट पिंट, जो लोग 1 साल पहले फाइट कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुनावर शुड नॉट बी इन जेल, वो लोग मेरे गांड में घुस गए कि बहन चो ऐसे कैसे बोल सकता है ये, यू नो हाउ यू कैन से लाइक दिस। So then I called Munawar only first कि भाई what should I do, should I address it, नेक्स्ट टाइम मेरे को करेगा। हाँ should I, because उसका जस्ट हुआ था वो सब, तो उसने मुझे एडवाइस दी कि इसको इग्नोर मार, चिल कर, चला जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इग्नोर किया, फिर वो चला गया, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात रह गई, तो मैं उससे सीख लिया कुछ, राइट। और वो मैंने ये सीखा कि भाई तेरी माँ की चूत नहीं बोलना किसी को। ट्विटर पे नहीं बोलना, हाँ। इन पर्सन बोल सकते हैं। तो वही है यार, देख आदमी सीखता है गलतियों से ना, हाँ। तो वही चल रहा है भाई, मैं सीख ही रहा हूँ। तेरे पास कोई सवाल है मेरे लिए? तेरे लिए तो क्या ही सवाल, तेरे बारे में तो जानता हूँ मैं। क्या जानता है तू मेरे बारे में? सब जानता हूँ। अबे चल ना, क्या जानता है? ये तेरे को पता होगा कि मैं तेरे से बेटर चेस प्लेयर हूँ। और बता। नहीं कि मतलब तेरे बारे में अच्छी चीज़ें बताए मेरे को तो यार, तो हासिल कर रहा है, अपना बना रहा है, अपना जो तेरा खराब हुआ सब सही कर रहा है वो, एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं देख रहा हूँ तेरे को, बहुत खुश लग रहा है, एक्टिव हो गया है बहुत। पहले तो बड़ा हो रहा था कमरे में बीटी में, तू कभी यहाँ है कभी वहाँ है, आज जो शाम को कुछ पॉडकास्ट करा था। आई एम फकिंग हैप्पी फॉर यू ब्रो। या ब्रो, एंड यू आर किलिंग इट, यू आर डूइंग लॉट ऑफ गुड स्टफ, एंड Yeah. तेरी चैनल भी चल रही है, यू लुक हैप्पी मैन। या आई नो। हंस रहा है खुल के, यहाँ ऐसे हंस रहा होता है पॉडकास्ट में। हाँ भाई, मैंने 1.5 साल अंधेरे में बिताया है, मेरे को पता है। यू आर वेरी राइट एक्चुअली अबाउट दैट। मतलब मैं तो, और पता है, मैं आज पिछले वाले पॉडकास्ट पे किसी को कह रहा था, मैं डे टू डे देख सकता हूँ कैसा लगता है स्ट्रगल करके निकलना एक डार्क फेज से। डे टू डे मेरे पास मैप है उसका। और बहुत क्रेजी चीज़ है कि ऐसा होता है, पिछले महीने बहुत सारी ब्रांड डील्स आ गई ना, इस महीने कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है क्योंकि मैंने जीरो देखा है। लाइक मेरे पास एक पॉइंट पे 0 पैसे थे, इसको देने के लिए 0 पैसे थे, और मैं कहीं कहीं से जुगाड़ रहा था। नाउ आई हैव द टाइम, क्योंकि अभी तक सर्वाइवल के लिए फाइट थी भाई, पिछले 2-3-4 महीने तक भी, समझ रहे हैं। तो हाँ, हासिल कर रहा हूँ, इनफैक्ट लाइकिंग दैट प्रोसेस, मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करने में, एक अलग सेंस ऑफ मीनिंग है। कई बार ऐसा फील करता हूँ कि फक, मतलब पहले मैं बहुत अलग तरीके से रियलिटी देखता था, अब मैं दोबारा समझ रहा हूँ चीज़ों को, सही क्या है गलत क्या है। बट हाँ वो तो दिखता है मेरे को, अच्छी बात है यार वो। मैं भी वही ना, कुछ लर्निंग्स, बड़ा हो रहा हूँ ऐसा लग रहा है। कभी ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा हूँ? ऐसा नहीं लगता कभी कि बहुत जल्दी से बड़ा हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि सही स्पीड है। सही स्पीड है, और जितना तुम ट्रैवल करो, जितनी तुम चीज़ें देखो, मुझे लगता है दैट हेल्प्स। Sure, I think that really helps. I feel like that really matures you in a very interesting way. Like I said, right, the brother incident, the cousin incident really just shook me up, and it just gave me a different perspective of life. What happened? Random heart attack Random heart attack. in the gym. Vaccinated? Yeah, but I don't know if that was the reason. I feel like already saying this, YouTube will put a thing underneath, but I mean, अभी तो कुछ न्यूज़ व्यूज़ में भी था ना ये सब. Damn bro. How are the Randomly, parents? bro. They're fucked, bro. His parents just want to die. So they are like, leave us in a jungle, we'll just die. And they're barely, it's been like 2 साल हो गए. 2.5 साल हो गए, बट वो लोग वो घर से बाहर नहीं निकले भाई, उसके पेरेंट्स। बहुत मन्नतें मांग के लिए ऐसे मांगा था भगवान से, सब उनका था। They were not having a kid for a long time. Right. Finally they had a kid. Damn, bro. And they had so many dreams. He was studying, and fucking it was so painful, bro. The whole thing was so painful. And seeing them like that, it just changed something. It just made me realize कि बहनचोद ये सब कुछ नहीं है भाई, सब एक्टिंग है ये सब बहनचोद very surface level. Family, happiness, and that gives meaning to my life. And I cannot do anything, and I try not to do anything that can lead to that. But that gives me a lot of anxiety also. जैसे मुझे बहुत हेल्थ एंजाइटी हो गई उसके बाद से। उससे पहले नहीं थी? इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हो गई। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं रात को कभी, वो नहीं होता पैर को झर्क लगता है, क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक जर्क बोलते हैं उसको, जब तुम सो रहे हो ऐसे हो जाता है, तो मुझे लगता है बहन जो मैं मर जाऊँगा, मुझे क्या होगा मेरे पेरेंट्स को क्या होगा, फक। जैसे मुझे कभी ऐसा लगता है कि भाई मेरी सांस पूरी नहीं हो रही, तो मुझे लगता है वो फक, फिर मैं 4-5 बार लेता हूँ जब तक मुझे लगता है मुझे पूरी नहीं हो रही। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें। आई विल एक्चुअली टेल यू समथिंग अबाउट दिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने पता तेरे से क्यों पूछा? आफ्टर द फर्स्ट टाइम समथिंग वेंट रॉन्ग इन माई लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट, बट लेट्स जस्ट से कुछ हुआ ऐसा। मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा था, मेरे को लगता था मैं किसी को ठोक दूंगा।
मैंने उससे पहले कभी नहीं सोचा कि मैं किसी को गाड़ी से ठोक दूंगा, कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा ड्राइवर हूँ। हेल्थ एंग्जाइटी, मेरे को याद है एक टाइम पे एक कोई स्टारबक्स के कप से पी रहा था, मैं उसके कप से पीते हुए मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को बीमारी ना हो जाए। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ कि ना हेल का दरवाज़ा खुल गया और अब कुछ भी पॉसिबल है, और सडनली वो रियल बन जाता है कि कुछ भी हो सकता है। बट इसी सेंस में मैं कह रहा था कि अब मेरी रियलिटी बड़ी नहीं है, मेरे को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे तरफ से तो मैंने वो ही किया है कि भाई अब अपने हाथ में नहीं है कब जाना है, अपने हाथ में ये है कि जब जाओ तो ऐसा जाओ कि लगे कि बहन चो मज़े मार के गए। तो इसलिए मैं खुद पे ले लिया कि हर साल 1 या 2 माँ बाप के साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स 2-2.5 हफ्ता, और उससे फुलफिलिंग कुछ नहीं। दुबई गए, यूरोप गए, अभी अफ्रीका जाएंगे, सफारी करेंगे, फिर नॉर्वे जाएंगे, कहीं जाएंगे। तो उससे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी थियरी है कि भाई वंस वी हैव ट्रैवल्ड सो मच टुगेदर, वी हैव सो मेनी मेमोरीज, गॉड फॉरबिड इफ़ आई गो बिफोर देम, आई एम वेरी हैप्पी कि भाई पूरे मज़े मारे हमने साथ में। What an interesting fear. I've never had this fear in my life कि मैं अपने पेरेंट्स से पहले चला जाऊंगा। But once you see what that does to them, you get fucked, भाई। Yeah. It was so painful seeing that room. मेरे को फियर ये है कि वो चले जाएंगे और मेरे को समझ नहीं आएगा क्या करना है। मैं कैसे तुझे बताऊं कि भाई that is the best case scenario. Damn. But not like young. I mean, I want them to have like the best life. They will live till 85, 90, whatever. But I don't want to give them that pain of going before them, which is also why I'm trying my best to live a healthy life. नहीं होता कई बार भाई, खा लेता हूँ बर्गर, पी लेता हूँ शराब, बहन चो नाच रहा हूँ शराब पी के, बट सुट्टा कब का छोड़ दिया है, फूकना छोड़ दिया है, स्लीप साइकिल फिक्स कर रहा हूँ, रोज़ वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छी किताबें पढ़ रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, एंड इट हैज़ रियली शेप्ड माई लाइफ, दैट वन इंसिडेंट। एंड How old were you? 24? yeah, I was 24, 23, 24. मेरी एक थ्योरी है कि रफली बिटवीन द एजेस ऑफ 24 एंड 27 हर मर्द की ज़िंदगी में एक सर्दी आती है, एक विंटर आती है, सबकी अलग वजह से आती है। मतलब मैं तेरे को बता नहीं सकता कितनी मैजिकल बात है। कोई मेरा एक दोस्त है जो किसी स्कैम में फंस गया, कोई मेरा एक दोस्त है जो किसी चीज़ में उसके साथ कुछ घर पे हो गया, उसके पापा बीमार हो गए, और दैट चेंजेस द वे दे लुक एट द वर्ल्ड। और जिसके साथ नहीं होता ना, मैं उसकी बदकिस्मती समझता हूँ, क्योंकि वो 32-34 पे होगा। लाइक समथिंग सो ड्रास्टिक हैपन्स एंड यू सडनली बिकम मच मोर अवेयर अबाउट लाइफ और लाइफ के ब्रॉडर प्रिंसिपल्स। एग्जैक्टली तो वही है वाइफ, तो वो हुआ ना जब से, तो तब से मैं आई एम काइंड ऑफ लर्न समथिंग सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इट दैट नाउ आई फील आई एम क्लोजर टू देम। एवरी डे आई कॉल देम, एवरी डे आई टॉक टू देम। पहले क्या होता कि 2-3 दिन में एक बार बात हुई, क्या ऐसे हो, खाना खाया, हाँ ठीक हूँ मम्मी, चलो मैं करता हूँ। पर मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, क्या चल रहा है, क्या है, अरे भाई वर्कआउट कर रहे हो भाई, एकदम हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। दे आर ऑल्सो सो हैप्पी एंड दैट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस, सो व्हाई नॉट। उनको यहाँ क्यों नहीं ले आता? यहाँ पे वो लोग एकदम मुंबई में खच वो हो जाएगा, वहाँ जहाँ रहते हैं वो हैदराबाद में खुला एकदम सुनसान मस्त जंगल वंगल है आसपास, मोर नाचते हैं सुबह, चलने को है, दे कैन डू वॉक्स। आई वॉन्ट टू मूव देम टू पुणे नाउ, बिकॉज जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जो उनके सारे नेबर्स थे उन सबको जॉब से मतलब वो ले ऑफ हो गए उनके सारे, तो वो सब छोड़ दिए, वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। मेरे पापा को नहीं होना शिफ्ट दिल्ली, तो वो कह रहे हैं हम यहाँ आते हैं पुणे। मैं उनको बोल रहा हूँ पुणे आ जाओ, बहुत सही जगह है, एक अच्छी सोसाइटी। आई एम सर्चिंग, स्टिल ऑन द सर्च, जहाँ वो सब होता है भाई कि भाई आसपास आना जाना, घर पे आते रहना, कोई किसी घर में कुछ बनाए, कुछ त्यौहार है, फेस्टिवल्स कलेक्टिव होना। क्योंकि दैट्स व्हेन इफ पेरेंट्स, जाकिर भाई ने बात कही थी कि माँ बाप तब बुढ़े नहीं होते जब वो बुढ़े रहते हैं, माँ बाप तब बुढ़े होते हैं जब उनके पास करने कुछ नहीं होता। बहुत सही बात है। तो दैट रियली स्टेड विथ मी दैट लाइन। सो लाइक अ सोसाइटी वेयर देयर इज लाइक रेगुलर, कभी पत्ते खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बकचोदी कर रहे हैं, कुछ फन कर रहे हैं, कभी चल रहे हैं, सहेलियाँ हैं। एक टाइम था मेरी लाइफ में जब वो सब था, हम जब मैं था, जब रामोजी फिल्म सिटी के कोने में था, दैट वाज द बेस्ट टाइम, बिकॉज दे हैड देयर फ्रेंड्स एंड उनके फ्रेंड्स उनके उम्र के थे, तो उनके बच्चे मेरी उम्र के थे, तो हमारे फुल पंटरगिरी चलती थी, उनके फुल रात भर टाइम पास चलता था, सब इतने खुश थे, इतना मस्त सर्कल था हमारा। एंड यू नेवर नो व्हेन दीज थिंग्स जस्ट go and now I just go back to that place every time I'm in Hyderabad. I visit that place. It was called UK Guda, Sangi Nagar.
And you won't believe Vishwanathan Anand actually played a match in that area and I had no idea until I grew up कि भाई चो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर विश्वनाथन आनंद खेल रहे थे वहाँ पे संगी नगर में. तो वहाँ पे जाता हूँ, बहुत ऐसे मेमोरी आती है, ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, दिस एरिया. वाओ. एंड इट फील्स लाइक ऐसे गूज़बम्स आए. मैं पहली बार गया, ऐसे हवा ली मैंने वहाँ की कि भाई चो सारी मेमोरीज आ गई वापस. तेरे को पता है मेरे को ना one of the things that happened to me after the whole controversy situation and you know all that pressure and so on, मेरे को एक रिपीटेड सपना आता था जहाँ मैं अपने स्कूल में हूँ और मेरे को समझ नहीं आता था, मैंने कभी रिलेट भी नहीं करा कि इन दोनों बातों का कोई रिलेशन है. बहुत मतलब साल 1.5 साल आया और हर बार मैं स्कूल में हूँ और कुछ हो रहा है, स्कूल के वो सारे बच्चे हैं. बहुत टाइम बाद एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से पूछती है कि तेरे को क्यों लगता है सपना आता है. एंड आई स्टार्टेड टू गेस एंड आई फिगर्ड आउट एक्चुअली दैट मोमेंट वाज सच अ लॉस ऑफ चाइल्डहुड मोमेंट फॉर मी कि माई ड्रीम्स आर ट्राइंग टू गो बैक टू व्हेन थिंग्स वर मच मोर सिंपल एंड इनोसेंट. और इन दैट वे ना बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी अपने चाइल्डहुड में, अपने नॉस्टैल्जिया में, अपने बचपन में, मतलब मेरे लिए इतना स्ट्रेंज है कि मेरे बचपन का दोस्त है विनम्र. I can see when we were 17 when I look at him and now we are 27, 28 and how different it is. Like there is this longing for जब फिक्र नहीं होती थी, जब समझ रहा है जब कुछ करने को नहीं होता था कि ठीक है पूरा दिन ही साथ में गाड़ी में घूम लिया पता नहीं चला, पूरा दिन ही बैठे रहे मोमो वाले के यहाँ पता नहीं चला. सो इंटरेस्टिंग कि आदमी अपने वो पास जाता है. मैं एक्चुअली रामोजी कई बार गया हूँ. रामोजी में अंदर होटल कौन सा है, एक बहुत बड़ा सा तारा और सितारा होटल. हाँ तारा सितारा, राइट. हम तो उसके साथ ही रहते थे बस. हमारे एक क्वार्टर्स थे क्योंकि पेरेंट्स ईटीवी में काम करते थे मेरे पापा. अच्छा. ईटीवी और ईनाडू टेलीविजन ओन्ड बाय रामोजी राव हु जस्ट एक्सपायर्ड. ही वाज सच अ ग्रेट मैन, सच अ लेजेंड, सच अ हेल्पफुल, वेरी नाइस पर्सन इन जनरल भाई. उनका वो स्कूल था तो वहाँ जाते थे मैं. तो उधर ही हम रहते थे उस पूरे एरिया में. क्रिकेट खेलते थे, पोकेमॉन कार्ड कलेक्ट करते थे, पोकेमॉन कार्ड्स और वही सब यार, अजीब अजीब गेम खेलते थे. सीनियर्स भी होते थे. मतलब जो हमसे जब 8th 9th में, हम 3rd 4th में, मज़ा आता था भाई. पूरा वाइब था वो. फिर वो चली गई वो वाइब. जैसे हम 7th में आया, जस्ट चेंज ओवरनाइट. इट चेंज ब्रो, द न्यू स्कूल, एवरीथिंग जस्ट ओवरनाइट इट चेंज्ड. मैं ये चीज़ फील करता हूँ जब कोविड हुआ ना. कोविड से पहले मैं कॉलेज में हूँ, मैं आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ. मतलब समय मैं इतनी सैड रियलिटी से उठ के अमेरिका गया था. जब मैं अमेरिका गया था मैं कई बार मम्मी को फ़ोन करके कहता था मम्मी इतना खुश होना अलाउड होता है, क्योंकि मैं सीए करते हुए मैसिवली अपसेट, अनहैप्पी. मैं डिप्रेस वर्ड नहीं यूज़ करता बट समझ रहा है. कोविड हुआ एंड देन आई गॉट सक्ड इनटू कंटेंट एंड देन कंटेंट गॉट सक्ड इनटू समथिंग एल्स एंड आई जस्ट फील लाइक तब से एक ही मोमेंट खिंचा चला जा रहा है. 4-5 साल हो गए. लाइक आई नो एग्जैक्टली वॉट यू मीन कि किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम से कुछ होगा और सारी लाइफ बदल जाएगी. या कोविड तो मेरे लिए बहुत अच्छा गया. तेरे लिए तो बहुत अच्छा गया. कोविड वाज अ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ मोमेंट इन दैट वे. मैं तो उस वक्त उस जोन में था यार कि भाई जस्ट ऑन द जो चल रहा है चलने दो भाई. जो एकदम खुल गया था मैं इंटरनेट पे. एक बार था when you do your content, do you think about it at all? Because it gives the feeling कि तू सिर्फ वो कर रहा है जो तेरे को मजे आ रहे हैं करने में. Do you have any strategy in your head? No, I don't have any strategy. I think you're blessed in that way. I think very few artists can do what they want from the bottom of their heart and win. मैं तो बस बकचोदी करता हूँ जो मेरे को मन कर रहा है कि जो. और मैं this I'll tell you that earlier I was fully that. Now I am just a bit careful. कि क्योंकि नाउ अबॉर्शन वाला जोक क्रैक कर चुका हूँ वो सब नहीं. बट लाइक अभी कुछ भी रील बन जाती है, कुछ भी बोल दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, तब तो ऐसे कुछ भी बोले आ रहे हैं भाई. इंटरनेट पे बैठ के भाई 1500 लोग 2000 लोग देख रहे हैं भाई, कुछ भी चल रहा है जो मन में आया. तो जब फ्लो होता है ना आदमी का, तो वो फ्लो में वो 8 चीज़ें खराब बोलता है, पर वो जो 2 चीज़ें सही बोलता है ना उसमें बहुत मज़ा आता है. और कई बार वो तुम स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हो तो तुम फिर सही वाले में, मज़े वाले में ही चलते रहो. और उसके लिए तुम्हें लीवे होना चाहिए कि बहन जो कुछ भी बोलो. जैसे हमारा ओपन माइक में होता है, हम बहन जो कुछ भी बोल देते हैं भाई. ओपन माइक है वो, उधर तुम कुछ भी ट्राई करो. 7 चीज़ें नहीं चलेंगी, लेकिन जो 2 चलेंगी बहन जो उससे तुम्हारा बिट बनेगा. गोल्ड, व्हेन यू हैव टू डिग फॉर गोल्ड यू फकिंग शिट. बहुत सारा चूते आप निकालते हो, तुम मट्टी निकालते हो, गू निकालते हो, गोबर निकालते हो, कहीं से शायद गोल्ड इतना मिले. तुम डायरेक्टली तो गोल्ड नहीं निकाल सकते ना. यहाँ कोई हम 35 साल से नहीं कर रहे ना कॉमेडी की इस लेवल का स्किल हो कि हर बात. तो वो मैं प्रेशर नहीं लेता था पहले कि जो बोलो निकल गया गोल्ड. एडिट बनाओ सिर्फ गोल्ड का, डालो, लोगों को लग रहा है मजा आ रहा है, फन हो रहा है. अब क्या हो गया, नाउ आई गो, इफ आई स्टार्ट रिफिंग इज द वर्ड,
then often sometimes I'll say something, then it'll be taken, fucking posted, this is what man, India not ready for this shit. तो I'm like fuck it यार, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी शुरू की, India's Got Latent, मजा आ रहा है, वो बना रहा हूँ, स्ट्रीम करता हूँ, कभी तो मिडनाइट पे करता हूँ, लेट नाइट, और उसको फिर तू प्राइवेट कर देता है? प्राइवेट कर देता हूँ, अपने में रहता हूँ, सब रिस्क खत्म हो जाता है। हाँ, पर मुझे वो मिस करता हूँ मैं भाई, वो एकदम ही कुछ भी बोलो फ्री में एकदम घूम रहा है आदमी इंटरनेट पे पुनीत की तरह सुपरस्टार। भाई कौन सा आदमी टॉयलेट के बाहर रख देता है भाई? लेजेंड भाई, लेजेंड। इतनी इज्जत बढ़ गई उसके लिए मेरे को, लेकिन इस आदमी ने जाके गोवर कर दिया लिटरली। मेरे को दीपक कलाल भी लेजेंड लगता है भाई। दीपक कलाल का मॉडर्न फेज इज लेजेंडरी। Deepak Kalal has always been legendary, bro. पहले दीपक was like very cringe to look at. Now what Deepak is legendary. भाई वो इतना फनी आदमी है ना वो, और भाई इतना मेरे को समझ नहीं आता, वो कैरेक्टर है वो, इसलिए तो आई रिस्पेक्ट हिम। उसके पीछे क्या है? तू पीछे मिला? मैं पीछे कितनी बार मिला उससे, मैं हेलो दीपक भाई, हाय समय, व्हाट्स अप। मतलब वो पीछे इतना नॉर्मल है भाई, इतना नॉर्मल, इतना पढ़ा लिखा आदमी है वो। पर फिर वो ये क्यों करता है? It works. We're talking about him right now. But Puneet is not a character. Puneet is this. Puneet is solid. हाँ. Puneet is Puneet is solid. Thara bhai Joginder? I don't know. You don't know him. Deepak Kalal, I have spoken to him. Hello, Deepak bhai, would you like to come on my show? See, Samay, I like to come, but I don't have anything to contribute in this show, so maybe not this one. If you bring me to roasting, I'm excited about that. I can roast somebody. Okay, bye. See you. Come on this date. फिर आगे, ये कौन चप्पल चोर है? अभी तो दीपक ने किसकी मारी थी अभी रिसेंटली, कोई जोगिंदर वाली स्ट्रीम पे? भाई वो क्या करते हैं, लाइव जाके लाइव लड़ाई करते हैं ना, इनका कंटेंट है ये, क्रेजी फनी। भाई तूने क्लिप्स देखे हैं? भाई बहुत फनी होते हैं कुछ यार। दीपक कहता है जोगिंदर को, कहता है साले तूने अपनी बहन की शादी तो दिखाती, सुहागरात कब दिखाएगा? भाई, और जोगिंदर थारा भाई समझ भाई कुछ लाइंस है ना उसकी, बहुत ऑन द स्पॉट बहुत फनी है भाई। मैं तेरे को, अब मेरे को याद नहीं आ रहा इधर, बट एक दो लाइन मैं और साहिल काला जो मेरा भाई है, उससे हम ट्रिप करते हैं उस पे भाई। कभी कभी तो क्या क्या बोल देता है वो, उसका लाइव स्ट्रीम देखता था मैं पहले। वो रियल है भाई, अनहिंज्ड, his bro doesn't hesitate. He is the real bro, doesn't hesitate. People underestimate the level of humor. और अभी जो recently अल्फा कैरेक्टर लेके आया ना कि मैं शराबी सुटेरी हूँ, पहले तो वो प्रॉपर वो आदमी है कि वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन जब कुछ निकलेगा ना उसमें से तो गोल्ड निकलेगा। हाँ, लो स्टेक्स है ना। पर वो कैसे पैसे बनाता है? बनाता होगा कुछ करके, क्योंकि वो does he do this for a career is my question. Do you know that? No, I don't think he does this for like only career. He probably has some Airbnbs and all, I guess. Damn, so side में the money is being made. अब मैं बकचोदी सिर्फ chaos के लिए उतरा हूँ सोशल मीडिया पे। भाई वो प्रॉपर chaotic आदमी है भाई। Damn bro. वो बहुत मतलब मस्त लगता है मेरे को। Love that bro. समय, this has been an absolute fucking pleasure. Thank you so much for doing this. Thank you so much for opening yourself up like this. I have never done this ना by the way. Usually मैं जब जाता हूँ किसी के पॉडकास्ट में ना, मैं जाता नहीं, मैं अंशुमन के साथ गया था एक बार, पर उधर मैंने बकचोदी ही की थी। फिर देखा था मैंने थोड़ा, ठीक है, तो मेरे को था कि तेरे साथ मैं आ रहा हूँ, तो let me just talk to you as a person and let me just open up myself and be vulnerable. नहीं bro, I feel like I don't know how many people, मैं तेरे से पहली बार ही मिल रहा हूँ, मैंने तेरे को इंटरनेट पे देखा, हमने फ़ोन पे बात करी, मेरे को तेरा इंसान वाला एंगल थोड़ा सा पता है, आज मैं भी डिस्कवर कर रहा हूँ। I don't know, you would know, I don't know how much your audience has seen this part of you. There were a few moments in this conversation I saw you where you were actually about to tear up. Your vibe's great. It has been an absolute pleasure. Hopefully तेरे को अगली बार करना होगा, तू फिर और एक दो पॉडकास्टर्स को मना करके यहीं दोबारा आएगा पॉडकास्ट करने। I have had a great time bro. Love you मेरे भाई। Love you मेरे भाई। Do subscribe to this channel मेरे भाई।